पहली बात ये कि टेंस के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, टेंस के 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और यहां से हम लोग 4th लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे और यहां से सारी चीजें आपको समझनी होगी क्योंकि सिंस और फॉर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि सिंस फॉर से किस तरीके से क्वेश्चन करें, राइट। तो चलो हम इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक बार तुम लोग पहले कंसेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट के बाद हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है फॉर और एक चीज लिखी है यहाँ पे क्या, सिंस, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज समझना तुम लोग, फॉर जो है वो ड्यूरेशन को डिनोट करती है, फॉर जो है वो डिनोट करती है किसको, ड्यूरेशन को, और जो सिंस है वो डिनोट करती है किसको, पॉइंट को। अब तुम्हारे मन में देखो पहला सवाल ये आएगा कि सर आपने बताया कि जो फॉर है वो ड्यूरेशन को डिनोट करती है और जो सिंस है वो पॉइंट को डिनोट करती है। तो पहला सवाल ये आता है कि ये पॉइंट और ड्यूरेशन क्या होता है। तो इस बात को भी मैंने काफी बार तुम लोगों को बता दिया, लेकिन एक बार फिर से मैं तुम लोगों को ये चीज बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात को समझना। अगर ये मेरी क्लास चल रही है 9 बजे से और अगर ये क्लास चलती है कितने बजे तक, 11 बजे तक, ठीक है। तो ये जो हमारा व्हेन का रिप्लाई होता है, ध्यान से समझना इस बात को, जो हमारे व्हेन के रिप्लाई होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो होता है पॉइंट, और जो हमारे हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन। देखो अगर मैं फॉर और सिंस को लेकर के बात करूं ना तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इनको लेकर के कंफ्यूज होते हैं, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है। वो हमेशा, वो कितने लोगों को पूछ लो तो वो बोलते हैं कि जो सर्टेन टाइम होता है उसके साथ सिंस लगाते हैं, जो अनसर्टेन टाइम होता है उसके साथ फॉर लगाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। तो उन्हीं सारे कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिंस या फॉर से क्वेश्चन आते हैं जिनको लेकर के तुम कंफ्यूज होते हो, तो आई होप सो कि आज के बाद तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि इस तरीके से मैं बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, जितने भी कंसेप्ट इनसे रिलेटेड होते हैं सिंस या फॉर से, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आज के बाद। तो बस एक बार सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें यहाँ बताने क्या जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो हमारी फॉर है वो ड्यूरेशन बताती है और जो सिंस है वो पॉइंट बताती है। तो पहला सवाल जो हमारे मन में आया वो ये आया कि पॉइंट और ड्यूरेशन होता क्या है। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारे व्हेन के रिप्लाई होते हैं वो होते हैं पॉइंट, और जो हमारे हाउ लॉन्ग की रिप्लाई होती है वो क्या होती है, ड्यूरेशन, ठीक। एक चीज और समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि जैसे ये जो 7 बजे से मेरी क्लास चल रही है और मान लो कि कोई क्लास मेरी 11 बजे तक चली, तो कब चली, व्हेन का रिप्लाई क्या हुआ, 7, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट। कब खत्म हुई मेरी क्लास, 11 बजे, ठीक है। तो ये भी व्हेन का रिप्लाई है, ये भी किसको शो कर रहा है, पॉइंट, ठीक है। और इसके बीच में कितने घंटे मेरी क्लास चली, 5 घंटे चली, तो ये किसका रिप्लाई है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक चली, आपने कहा 5 घंटे। तो ये जो हमारे हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है वो हमारा क्या होता है, ड्यूरेशन। ये बात याद रखना, 2 पॉइंट के बीच में जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इस पे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना। ये जो हमारी फॉर होती है, समझना इस बात को, ठीक है, इसका यूज हम किसके किसके लिए कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। जो हमारे फॉर का यूज होता है हम इसको एक तो कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। हम इसको किसके साथ कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कर सकते हैं, और किसके साथ कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ कर सकते हैं, और इसको किसके साथ हम कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कर सकते हैं, और हम इसको किसके साथ यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि फॉर का यूज किसके साथ किया जाता है, तो मैक्सिमम 80% लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि हम फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ करते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तुमको बता पाएंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फॉर का यूज करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम इस बात को समझना, अगर तुम इसके पहले नहीं जानते थे तो इस बात को अब यहां से कोशिश करना समझने की, जो हमारी ये फॉर होती है, ठीक है, इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ करते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो तुम लोगों को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पहली फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हैव के बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक।
अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कह लो या आईएनजी फॉर्म कह लो, ठीक है। ये बेसिक चीजें तुमको पता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल और आ सकता है कि अगर सर हम फॉर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ करते हैं तो मेनली क्या कॉन्टेक्स्ट या क्या लॉजिक बनता है, क्योंकि आज तक तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सुने नहीं है, समझे नहीं है, तो उस लॉजिक को यहां पे बच्चे समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें यहां पे समझाता हूं एक एक एग्जांपल के थ्रू, और इस चीज को तुम लोग समझने की कोशिश करना यहां पे। अब जैसे क्या है यहां पे, अब मैं बात करूं फॉर की, ठीक है। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही रीड्स फॉर 6 आवर्स, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ठीक है। यहां रीड हटा के यहां पे मैं स्लिप लिख देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया ही स्लिप्स फॉर 6 आवर्स। अच्छा, एक सेंटेंस मैंने और लिख दिया कि ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स। और एक मैंने और सेंटेंस लिख दिया यहां पे कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, ठीक है। देखो अब इसको एक बार थोड़ा सा तुम लोग समझने की कोशिश करना कि यहां पे मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि देखो जब भी मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं आ सकता कि क्वेश्चन आंसर पे आऊं और मैं तुमको बताने लगूं। और मेरे इस इवेंट पे एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि जो टेंस बहुत ईजी है तो इसलिए सर पढ़ा देते हैं। भाई साहब सामने नहीं है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से बेइज्जत करता। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो एक बार आ जाइए। अगर आपको सही मायने में इजी लगता है ना, तो जितनी हेकड़ी है वो आपकी निकल जाएगी। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच लिया करिए कि आसान है कि नहीं है, ठीक है। एक बार आकर के कॉन्सेप्ट पढ़िए। कहीं से रट करके बैठ गए हैं कि सिंस यहाँ लगता है, फॉर यहाँ लगता है, तो आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन जो सही मायने में चीजें होती है ना वो आसान होती नहीं है, ठीक है। तो उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा कि ये जो फॉर लगा है यहाँ पे, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो ये चारों सेंटेंस सही हैं, ये हमारे चारों के चारों सेंटेंस सही हैं, इसमें कुछ भी गलत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन चारों के मीनिंग अलग अलग हैं। अब ये अगर आज के बाद तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें इसके पहले थी कि फॉर सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज करते हैं, तो ध्यान रखना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी यूज कर सकते हैं। मीनिंग समझना, अगर तुमने बोल दिया ही स्लीप्स फॉर 6 आवर्स, तो कहने का मतलब यह है कि ये एक्शन सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ 6 घंटे सोता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। कहने का मतलब यह हुआ, हम इसको ये कह सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, इसकी मीनिंग निकल रही है दिस एक्शन इज वैलिड फॉर 6 hours. This action is valid for, this action is valid for only 6 hours. ये एक्शन सिर्फ कितने घंटे के लिए वैलिड है, 6 घंटे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, ठीक है। अब जैसे तुमने बोल दिया कि ही प्लेज फॉर 6 hours, इसका मतलब वो सिर्फ 6 घंटे के लिए खेलता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम, ठीक है। अब अगर तुमने बोल दिया बच्चे कि ही स्लेप्ट फॉर 6 hours, अब अगर तुमने पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया यहां पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 6 घंटे के लिए सोया, मतलब ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है कि ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ, मतलब वो 6 घंटे के लिए सोया लेकिन अब नहीं सो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये निकला ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ, राइट, ठीक है। अगर ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 hours लिख दिया तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मीनिंग होगा कि 6 घंटे वो सो चुका है। देखो इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। इसका मतलब है कि वो 6 घंटे सो चुका है, मतलब 6 घंटे सोते हुए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी भी सो रहा है। तो इसका मीनिंग निकल गया कि ही इज स्टिल स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया कि ही इज
स्टिल स्लीपिंग, मतलब 6 घंटे कंप्लीट हो गए सोते हुए, लेकिन सोने का काम अभी भी जारी है। तो यहां पे हो गया ही इज स्टिल स्लीपिंग। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट फॉर को लेकर के। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो हमारी फॉर प्रेपोजिशन होती है, ये ड्यूरेशन के लिए यूज की जाती है। इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों में कर सकते हैं। अपने माइंड में ये चीज सेट कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये सारे क्वेश्चंस तुमको कराए भी हैं। और एक बार फिर से मैं तुम्हारे रिवीजन के तौर पे मैंने बता भी दिया, यहां पे अगर 4 सेंटेंस लिखे हैं, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और ये चारों सेंटेंस सही हैं, लेकिन चारों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, अलग अलग लॉजिक हैं, अलग अलग सेंस हैं, अलग अलग मीनिंग है। ये कह रहा है कि ये एक्शन सिर्फ 6 घंटे के लिए वैलिड है, मतलब वो सिर्फ 6 घंटे के लिए सोता है, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। ये कह रहा है कि वो 6 घंटे के लिए सोया, मतलब ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ, वो अब नहीं सो रहा है, 6 घंटे सो चुका है। अगर ये दोनों आ जाएं, ही हैज स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स या ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 घंटे सोते हुए पूरा हो चुका है, बट ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है। तो एक बार जल्दी से मुझे तुम लोग कमेंट करके ये बता दो कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई? क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, ये जो कंसेप्ट था, इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक तुम लोग को बात अगर समझ में आ गई है तो फिर हम इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तुम अपने कमेंट वगैरह करना। अब मैंने तुमको फॉर के लेकर के बता दी बात, ठीक है। अब सिंस को लेकर के एक छोटी सी चीज और समझना तुम लोग, हम सिंस का यूज कहां पे करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग देखना कि हम लोग सिंस का यूज कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं, वो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर के लिए तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, बाकी तुम लोग कमेंट वगैरह करो अगर तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन है। अगर यहां तक बात समझ में नहीं आई तो, और समझ में आ गई तो मतलब समझदार हो, और नहीं समझ में आई तो फिर तुम खुद समझ लो तुम क्या हो, ठीक है। चलो, ये थोड़ा बीच बीच में हैंग हो जाता है यार, इसका क्या ही बात। ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, अच्छा लॉजिकली गलत लग रहा है, लॉजिकली बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, जैसे मान लो ये ए है, ठीक है। ये जानते हो जब से डिजिटल बोर्ड का जमाना आ गया है ना, तब से यार चीजें बड़ी खराब लगने लगी हैं मुझे। खराब क्यों लगने लगी हैं वो तुम लोग समझ रहे होगे मेरे साथ यहाँ पे आकर के, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है। गलत लग रहा है, बिल्कुल गलत नहीं, वो सही है। जैसे अभी मान लो ये थोड़ा सा पेन वेन चल जाए, ये कहाँ गायब हो गया यार, क्या क्या मतलब लगा देते हो तुम लोग, इतना टेक्निकल हम लोग नहीं है। अच्छा, फिर से चलेगा सब? ये गायब कहाँ हो जाती हैं सारी चीजें, इसलिए कह रहा था पीपीटी बना लो। ठीक है, अब देखो ये हैंग भी करता है क्या? क्या करूं? बंद कर दो। अच्छा, अरे क्या बात कर, आओ आओ, चलो तुम लोग थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा सा टाइम दो। अच्छा तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे ये बोल रही कि ही स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है। देखो क्लास इतनी एडवांस लेवल पे चली गई ना कि ये बंद हो गया, मतलब इतनी हाईटेक। तो जैसे अगर कोई ए है कोई बी है, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बाहर गए थे, वो घर पर आए, तो उसने तुम्हारी छोटी बहन के लिए पूछा क्या कर रही थी, तो तुमने बोला सी स्लेप्ट फॉर 6 आवर्स, ठीक है। वो 6 घंटे के लिए सोई थी, कहने का मतलब वो 6 घंटे सो चुकी है, सी इज नॉट स्लीपिंग नाउ, तो ये सही है, ठीक है। हाँ, इसको एग्जैक्टली वैक्सीन की ही जरूरत है। अब मोदी से कह के कोरोना वैक्सीन मंगवा लो तो मैं इसको लगवा देता हूं, ठीक है। बाकी तो सारी चीजें सही चल रही हैं। तो देखो फॉर तक की हम लोग की बात तो हो ही गई थी, अब हम थोड़ा सिंस को लेकर के शुरू करेंगे। कितनी देर में ये शुरू हो जाएगा? एक हमारे जो टेक्निकल हेड हैं वो बता रहे हैं 1 मिनट में शुरू हो जाएगा, तो 1 मिनट का इंतजार कर ही लेते हैं हम लोग, और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास करने का, ठीक है। 1 मिनट तो करना ही पड़ेगा। क्या बात है भाई,
आज बड़ा पेशेंस है लोगों के बीच में। 27 बच्चे देख रहे हैं, कितना नाम बना रहे हो तुम लोग। यार यहाँ पे जो मेरे साथ अभी यहाँ पे खड़े हैं, आइए अमित अमित जी यहाँ पे आइए, ठीक है। ये बहुत ही होनहार लड़का है और इसने आज मेरे से कहा कि सर मैराथन आप कंटिन्यू नहीं करोगे। हमने कहा रीजन, कह रहा कि सर अच्छी चीजें बच्चे देखने नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। जैसे मैंने अगर प्रॉमिस उनके साथ किया था कि मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसको भी बताऊंगा। रोशन थोड़ा सा पेशेंस रख लो, उसको भी बता दूंगा। चलो फाइनली ये आ गया, ठीक है। अब ना जाए यही हमें प्रे करना है। बाकी अभी हमारे अमित जी हैं यहाँ पे। अब देखो मैंने तुम्हें अब बताता हूँ सिंस के बारे में। अच्छा, फॉर के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। फॉर का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? एक तो हम कर सकते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एक हम कर सकते हैं इसको कहाँ पे? पास्ट एंड डेफिनिट में, ये भी मैंने तुम लोगों को बता दिया इसका सेंस क्या होगा। उसके साथ मैंने तुमको बता दिया कि इसका यूज हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये भी मैंने तुम लोगों को समझा दिया। और उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें ये बता दिया कि इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक। और सबकी बात हमने तुमको समझा दी कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और उनकी मीनिंग क्या होती है। अब सिंस को लेके समझना, ये जो सिंस होता है हमारा, इनका यूज हम दो टेंस में करते हैं। एक करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, एक हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका यूज हम दो जगह करते हैं, एक करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तुम्हारे मन में सेम क्वेश्चन होगा कि सर कब हम सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और कब परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, ठीक है। देखो, जब हमारी वर्ब स्टेटिव होती है, ठीक है, या जब हमारा रिजल्ट गिवन होता है, हमने क्या कहा, जब हमारी स्टेटिव वर्ब होती है या जब हमारा रिजल्ट गिवन होता है, तब हम इसको यूज करते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें यूज करते हैं हम लोग इसको? प्रेजेंट परफेक्ट में, राइट। अब देखो क्यों, अब उसको समझना मेरी बात को। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कि आई एम नोइंग यू, ठीक है। अब अगर तुम एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा आई एम नोइंग यू और उसी के साथ मैंने लिखा बी सेंटेंस आई एम लाइकिंग यू, ठीक है। अब ये जो यहां पे दोनों वर्ब लिखी गई है, ये क्या लिखी है? नोइंग। ये क्या लिखी है? लाइकिंग। अच्छा, तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये हमारी जो नोइंग है ये स्टेट को डिस्क्राइब करती है और ये जो हमारी लाइकिंग है ये स्टेट को डिस्क्राइब करती है। तो हम जिनका कंटिन्यूअस बनाते हैं वो हमारे एक्शन होते हैं, मतलब जो हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं उनका कंटिन्यूअस बनाते हैं। लेकिन ऐसी वर्ब जो स्टेट को डिस्क्राइब करती है उसका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता। तो आई एम लाइकिंग तो लिखेंगे नहीं, तो हम यहां क्या लिखेंगे? आई लाइक यू, ठीक है। यहां पे आई एम नोइंग यू नहीं लिखेंगे, आई नो यू। तो ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसी वर्ब जो स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं उनका कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं, तो उनका हम क्या बना लेंगे? उस कंडीशन में हम परफेक्ट बना लेंगे, राइट। अच्छा, अगर रिजल्ट दिया होगा तो भी हम परफेक्ट बना लेंगे। अब ऐसी बात क्या है कि सर रिजल्ट दिया रहेगा तो हम परफेक्ट बनाएंगे। किसी चीज का रिजल्ट कब आता है? जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाती है तभी उसका रिजल्ट आता है, राइट। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तभी उसका रिजल्ट आता है, और अगर कंप्लीट एक्शन है तो वो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। अगर स्टेटिव वर्ब ना हो और अगर रिजल्ट ना दिया गया हो तो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, राइट। अगर यहां तक तुम लोगों को बातें समझ में आ गई, अब तुम आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन पे कि इस हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जितनी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह देखो मैंने तुमको बता ही दिए हैं। अब तुम समझने की कोशिश करना कि ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से लगने वाले हैं और कैसे लगेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट हैज बीन लाइकिंग दिस डिश सिंस 2005। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सिंस 2005। तो मैंने तुमसे क्या बताया? मैंने कहा कि जब भी सिंस आए तो सिंस के साथ देखो दो चीजें यूज की जाती है। एक तो तुम टेंस यूज कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एक यूज कर सकते हो तुम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर अभी थोड़ा सा दिमाग से कोई चीज स्लिप हुई हो तो सरकार यहाँ पे सीख लेना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने तुम्हें बताया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहां करेंगे, तो मैंने कहा कि अगर स्टेटिव वर्ब दिया हो, अगर वर्ब कैसी हो? स्टेटिव हो, मतलब जो स्टेट को डिस्क्राइब करती हो, या रिजल्ट गिवन हो, या रिजल्ट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट।
अदरवाइज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। अब देखना लिखा इट हैज बीन लाइकिंग। अच्छा, ये जो हमारी हैज बीन लाइकिंग लिखी हुई है ये हमारी कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि हमें पता है ये जो हमारी होती है नो, ठीक है, ये जो हमारी होती है लाइक, ये जो हमारी होती है स्मेल, ठीक है, ऐसे काफी वर्ब्स होती हैं। ये जो वर्ब्स होती हैं जैसे किसी को जानना, किसी को पसंद करना, कोई चीज स्मेल करना, ये तुम्हारी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। ये क्या डिस्क्राइब करती हैं? तुम्हारी मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं, राइट। ये कोई एक्शन को मतलब फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब नहीं करती, ये मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। अगर हम बोलें कि हम कंटिन्यूअस बनाने की बात, जैसे जो एक्शन है, जैसे प्ले है, जैसे वॉच है, जैसे रीड है, ठीक है, ये सारी एटसेट्रा, ये सारी जो हमारी वर्ब्स होती हैं ये हमारी फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं। मतलब ये क्या होती हैं? ये एक्शन होती हैं, और जो एक्शन होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं, राइट। जो एक्शन होती हैं उनको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, लेकिन जो मेंटल स्टेट को रेफर करती है उनको कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। किसी को प्यार करना, किसी को जानना, किसी को पसंद करना, ये हमारी अपनी मर्जी है। मर्जी करेगा तो करूंगा, मर्जी करेगा तो नहीं करूंगा, राइट। तो इसको हम कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। तो ये जो इट हैज बीन लाइकिंग लिखा हुआ था इसका कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारी स्टेट को डिस्क्राइब करती है, और कंटिन्यूअस उनका बनता है जो एक्शन होती हैं। तो यहाँ पे हैज बीन लाइकिंग काटो, यहाँ लिखो इट हैज लाइक्ड, राइट। इट हैज लाइक्ड दिस डिश सिंस 2005। अभी ये सब 2005 के साथ हमने सिंस लगा दिया, अभी आगे धीरे धीरे हम इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड, अगर मैं सेकंड की बात करूं, थोड़ा सेकंड को अच्छे से समझना। यहाँ पे ये डिजिटल बोर्ड आज मैं तोड़ के फेंक दूंगा, मैं तुम्हें ये बात बता दे रहा हूं, तुम लोग को तुम्हारे सामने तोड़ूंगा। अगर ये दोबारा से हैंग किया और ये बंद हुआ, ठीक है, आज इसका अंत है, ठीक है, इसको ज्यादा झेलने वाले नहीं है हम लोग। अब देखो बच्चे, लिखा वी हैव बीन नोइंग हिम फॉर 3 years। अच्छा, अब यहाँ बच्चे लिखा हुआ है फॉर 3 years, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर लिखा हुआ है इसके साथ तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ मसला क्या है? लिखा है वी हैव बीन नोइंग। अब ये जो वर्ब आई है नो, अभी मैंने बताया कि ये स्टेट को डिस्क्राइब करती है, तो ऐसे वर्ब जो स्टेट को डिस्क्राइब करती हैं उनका कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है। अब जैसे स्मेल है, इसी में एक बहुत सारे आते हैं, कंटेन है, तुम्हारा आता है बिलोंग है, ठीक है, बिलोंग है। तो ये सारे स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, और जो हमारे स्टेटिव वर्ब होते हैं उनके कंटिन्यूअस तो बनते नहीं है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस किसका बनाते हैं? जो एक्शन होता है एक्शन का बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बीन नोइंग काटो, वी हैव नोन हिम फॉर 3 years। देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसको जानते हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब टाइम का कंप्लीशन बता रहा है कि मुझे उसको जानते हुए 3 साल पूरे हो गए और अभी भी मैं उसको जानता हूं, राइट। अच्छा, यहां पे तुम ये नहीं लिख सकते कि वी नो हिम फॉर 3 years, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम ये लिखना चाहते हो, अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे कि वी नो हिम फॉर 3 years, थोड़ा सेंस को समझना, बहुत ही इलॉजिकल बात हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम कहना क्या चाहते हो। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फॉर लगा दोगे तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ तुम उसको 3 साल के लिए जानते हो, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। क्या तुम सोच के देखो, उसके बाद तुम्हारे माइंड को रिसेट कर दिया गया? क्या तुम्हारी जो मेमोरी है उससे उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया? नहीं ना। तो ये तो बड़ी लॉजिकल बात हो जाएगी। जैसे मान लो इसमें जितने लोग मुझे देख रहे हो, तुम लोग मुझे जानते हो ना, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आई नो जय सर फॉर 2 years, मतलब मैं जय सर को 2 साल के लिए सिर्फ जानता हूं, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। तो क्या 2 साल के बाद तुम जय सर को भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना। अनकॉन्शियस माइंड में मैं तो होऊंगा ना तुम्हारे। ऐसा तो नहीं है कि बस 2 साल की वैलिडिटी है मेरे साथ। तो ये इलॉजिकली गलत हो जाएगा, इसको नहीं कर सकते। अच्छा, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते कि वी न्यू हिम फॉर 3 years, तुम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं जय सर को 3 सालों से जानता था, अब नहीं जानता, वी डोंट नो हिम। ये लॉजिकली प्रूफ कर पाओगे? इस बात को लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते तुम, ये इलॉजिकल हो जाएगा। तो क्या मैं मतलब तुम 3 सालों से मुझे जानते थे, अब नहीं जानते? ये कोई पॉसिबल बात है? नहीं है भैया। 3 साल के बाद क्या तुम मेमोरी मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थोड़ी हो गई, तुम गजनी थोड़ी बन गए। तो इसका मतलब ये दोनों तरीके से हम इस चीज को नहीं लिख सकते। तो हमें तो यही लिखना पड़ेगा, वी हैव नोन हिम फॉर 3 years, कहने का मतलब उनको जानते हुए मुझे 3 साल हो गए और अभी भी जानता हूं, ठीक है। मतलब वी स्टिल नो हिम, हम उसे अभी भी जानते हैं। क्लियर? अब यहां देखो, आई हैव रिटन लेटर्स सिंस मॉर्निंग। अब एक चीज नोटिस करना तुम लोग यहाँ पे,
कि यहां पे भी सिंस लिखा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, और यहां पे भी लिखा हुआ है सिंस मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखना। यहां लिखा है आई हैव रिटेन लेटर्स और यहां लिखा है आई हैव बीन रिटेन 10 लेटर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे रिजल्ट दिखा रहा है, कितने लेटर मिले इसके, ठीक है 10। अब देखना मेरी बात को यहां ध्यान से समझना, आई हैव बीन राइटिंग 10 लेटर्स, यहां पे रिजल्ट गिवन है। अब ध्यान रखना अगर कोई चीज का रिजल्ट गिवन हो, अब मेरी बात को सुनना यहां पे, अब थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है तुमको। अगर रिजल्ट गिवन होता है, देखो किसी चीज का रिजल्ट कब आता है, किसी चीज का रिजल्ट तब आता है जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाए, जब वो कैसा एक्शन हो, कंप्लीट एक्शन, ठीक। अच्छा मैंने कहा कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मतलब तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तभी तो तुम्हारा रिजल्ट आया। समझ रहे हो बात को? तो रिजल्ट तब आता है जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब जब एक्शन कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट एक्शन को बोलते हैं परफेक्ट। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, परफेक्ट। जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट होती हैं वो होते हैं हमारे कंप्लीट एक्शन। समझ आई बात? अब देखो अगर ये रिजल्ट गिवन है, अगर ये रिजल्ट गिवन है इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है। अगर ये कंप्लीट एक्शन की बात कर रहा है तो फिर कंप्लीट एक्शन के लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पे ये बीन राइटिंग काटो, यहां लिखो आई हैव रिटन, ठीक। लेकिन यहां पे देखो ये क्या स्टेटिव वर्ब है? नहीं, ये कैसी वर्ब है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज, कोई रिजल्ट दिया गया है, कोई रिजल्ट भी नहीं दिया गया, ना तो कोई रिजल्ट दिया गया है ना तो वर्ब स्टेटिव है, तो इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो लिखो आई हैव बीन राइटिंग, यहां लिखो आई हैव बीन राइटिंग, ठीक है। यहां पे हो गया तुम्हारा आई हैव बीन राइटिंग, क्लियर। अब तुमने एक चीज नोटिस करो, यहां पे भी लिखा हुआ था, ठीक है, यहां पे लिखा था सिंस मॉर्निंग, यहां पे भी लिखा था सिंस मॉर्निंग, लेकिन हमने यहां पे आई हैव बीन राइटिंग लिख दिया और यहां पे हमने आई हैव रिटन लिख दिया। रीजन समझ में आया? इसलिए क्योंकि यहां रिजल्ट गिवन था और यहां पे रिजल्ट गिवन नहीं था। ये वर्ब ना तो स्टेटिव थी ना तो रिजल्ट गिवन था, तो हमने इसको कंटिन्यूअस बना दिया। लेकिन यहाँ रिजल्ट गिवन था और किसी चीज का रिजल्ट आ गया तो मतलब वो एक्शन कंप्लीट है, और कंप्लीट एक्शन को हम किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लॉजिकली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ रटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं जो तुमसे कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं यहां पे बात करूं 5, 4 हो गए तुम्हारे। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो समझना, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है दे हैव वॉच्ड मूवी सिंस 9 AM। अब अगर देखो यहाँ पे, यहां लिखा है सिंस 9 AM, यहां पे भी लिखा हुआ है सिंस 9 AM, ठीक है, दोनों जगह लिखा हुआ है सिंस 9 AM। अच्छा अगर इस सेंटेंस में देखो लिखा है दे हैव वॉच्ड मूवीज सिंस 9 AM, यहां लिखा है दे हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज। अब ये जो 2 मूवीज यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये तो रिजल्ट शो कर रहा है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, रूल पढ़ के घंटा कुछ नहीं उघड़ता बच्चे। सही मायने में हमें सेंस को समझना पड़ेगा, हमें लॉजिक को समझना पड़ेगा, तभी सारी चीजें परफेक्ट हो पाएंगी टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ रिजल्ट दिया गया है और हमें पता है रिजल्ट तब आता है जब हमारी एक्शन क्या हो, कंप्लीट, ठीक है, जब हमारी एक्शन क्या है, कंप्लीट है। कोई भी बता देगा कि रिजल्ट किसी चीज का तब आता है जब वो एक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, तभी रिजल्ट आता है। अगर एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो अगर कंप्लीट एक्शन है और रिजल्ट गिवन है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ। तो यहां पे लिखो तुम आई हैव वॉच्ड, यहां लिखो आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस 9 AM। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखो, यहां तो कोई रिजल्ट गिवन ही नहीं है, यहां पे कोई रिजल्ट गिवन नहीं है। और वर्ब को एक बार देखो, क्या ये स्टेटिव वर्ब है? नहीं, ये तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं उनकी कंटिन्यूअस तो बन सकती है। तो ना तो वर्ब स्टेटिव है ना तो रिजल्ट गिवन है, ठीक। तो यहां पे हम बनाएंगे दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 9 AM, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, इट हैज बीन रेनिंग 5 mm सिंस मॉर्निंग। अगर अब इस सेंटेंस को तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक जगह लिखा इट हैज बीन रेनिंग 5 mm सिंस मॉर्निंग और एक जगह लिखा इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग। देखो यहां पे भी सिंस मॉर्निंग की बात कर रहा है, यहां पे भी सिंस मॉर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों जगह हम सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से देखो, कह रहा है कि जो बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, हाउ मच, 5 mm,
ठीक है, तो ये जो हमारा 5 यहाँ पे दिया गया है, ये रिजल्ट दिया गया है। तुम्हें सेंटेंस पढ़ के अपने आप बातें क्लियर हो जाएगी। ये क्या दिया गया? रिजल्ट गिवन है। तो अगर रिजल्ट गिवन है, किसी चीज का बच्चे रिजल्ट तब आता है जब एक्शन क्या हो? कंप्लीट हो। जब कंप्लीट एक्शन होता है तभी किसी चीज का रिजल्ट मिलता है, राइट। तो अगर ये कंप्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर तब अच्छा 5 हमने कैसे काउंट कर लिया? 5 मिलीमीटर हमने तभी काउंट कर लिया जब बारिश बंद हो गई होगी, ठीक है, ठीक है। 5 हमने तभी काउंट किया होगा जब बारिश बंद हो गई होगी। बारिश बंद हो गई तो मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया। अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, तो हो गया इट हैज रेन्ड। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो कोई तो रिजल्ट हमको दिया ही नहीं गया है, ना तो कोई रिजल्ट गिवन है, ना तो एक्शन हमारी स्टेटिव है। ये तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो यहां पे लिखो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुम लोग को यहां तक की बातें समझ में आ गई? पहले बताओ यहां तक की चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार वो भी बता दो मुझे, ठीक है। क्योंकि इतने इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर अभी भी नहीं समझ में आएगा, और वैसे भी एक टाइप पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूं तुम लोगों को, तो एक टाइप पे जब इतने मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा देता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन के लिए वहां पे कुछ बचता होगा। क्योंकि जैसे भी जो टाइप चल रहा है उसी सेम कॉन्सेप्ट पे मैं तकरीबन कितने क्वेश्चंस करा चुका हूं? 8 क्वेश्चंस करा चुका हूं। 4 क्वेश्चंस अभी बैक टू बैक लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार तुम लोग कमेंट करके बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल क्लियर एवरीवन? चलो जी, क्या बात है, बहुत समझदार हो तुम लोग और बहुत प्यारे भी हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो तुम इसको कुछ भी समझ सकते हो, प्यार भी समझ सकते हो, टॉन्ट भी समझ सकते हो, ठीक है। चल, अच्छा हलवा था, अबे भाग यहाँ से। यहां पे क्या लिखा? आई हैव बीन नॉकिंग सेवरल टाइम्स, आई डोंट थिंक एनीवन सिन, ठीक है। अब कह रहा आई हैव बीन नॉकिंग सेवरल टाइम्स। अब यहां पे कह रहा आई हैव बीन नॉकिंग सेवरल टाइम्स, ठीक है। मैंने सेवरल टाइम्स नॉक किया, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई है। तो ये जो सेवरल टाइम्स है ये हमारा रिजल्ट गिवन है। यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट गिवन है। अगर रिजल्ट गिवन है तो रिजल्ट किसी चीज का तब दिया होता है जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाए, और जो हमारी कंप्लीट एक्शन होती हैं वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट होती हैं। तो आई हैव बीन नॉकिंग नहीं, आई हैव नॉक्ड, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉक्ड सेवरल टाइम्स, आई डोंट। उसके बाद एक टाइप अभी हमें और डिस्कस करना है प्रेजेंट परफेक्ट का। बफरिंग स्टार्ट, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? बफरिंग स्टार्ट हो रही है, बफरिंग इज कमिंग। और किसी के बफरिंग आ रही है क्या? जरा बताना, बफरिंग किसी और में आ रही है? सबके में बफरिंग आने लगी? रुको एक मिनट, अमित बफरिंग हो रही है क्या? एक बार चेक करना। नहीं हो रही ना बफरिंग? नहीं नहीं नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है। हाँ सर बहुत बफरिंग है, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? फोन ओपन करो अपने फोन में। रुको मैं भी ओपन करता हूं। नहीं यार बफरिंग नहीं हो रही है। अरे तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या आधी रात को मेरे से? देखो कौन है, रिसीव करके देखो कौन है। चलो अब ठीक है। अब देखो जी, सिंस की बात करें, अब हम देखो सिंस को पढ़ रहे थे, अब उसके आगे का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। अब नहीं हो रहा है, अब उसके आगे कॉन्सेप्ट समझना। अभी तक तुमने क्या पढ़ा? ये जो सिंस है, अभी तुम्हें तो ये चीज हमने बताई कि सिंस क्या करता है? पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है। और मैंने ये बता दिया, जो पॉइंट होता है ये किसका रिप्लाई होता है? ये व्हेन का रिप्लाई होता है। स्टूडेंट था क्या कोई? अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ये व्हेन का रिप्लाई होता है, राइट। अच्छा, अब एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, ये जो सिंस है ना, ये कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करता है और ये प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो कंजंक्शन होता है,
सॉरी, अब तुम लोग के कमेंट पढ़ने के चक्कर में क्या निकल जाता है, मैंने कहा जो सिंस है ये कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करता है और प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि अगर ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की तरह से एक्ट करता है तो हम लोग कैसे सेंटेंस में समझेंगे कि कहां पे कंजंक्शन है और कहां पे प्रीपोजिशन है। सिंपल सी बात, देखो अगर ये रीजन को रेफर करेगा तो ये कंजंक्शन की तरह एक्ट करेगा, अगर ये टाइम के पॉइंट को रेफर करेगा तो ये प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करेगा, राइट। फिर से मैं बताता हूं, ये जो सिंस होता है ये कंजंक्शन की तरह भी एक्ट करता है और प्रीपोजिशन की तरह भी एक्ट करता है, मतलब ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों होता है, राइट। तो ये जो हमारी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों तरीके से सिंस एक्ट करती है, तो तुम्हारे मन में सवाल यही होगा कि सर अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस आता है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कहां पे ये कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है और कहां पे प्रीपोजिशन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। तो मैंने सिंपल सी बात बताई, तुम देख लेना, अगर जहां पे ये रीजन की बात करेगा तो वहां पे होगा कंजंक्शन, जहां पे ये टाइम के पॉइंट की बात करेगा वहां पे क्या होगा, प्रीपोजिशन। अब टाइम का पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे ये जो लिखा हुआ है 2 o'clock, 5 PM, मंडे, दिसंबर, अब ये सब तो हमारे टाइम के पॉइंट है, लेकिन देखो ये जो ही केम हियर लिखा हुआ है ना, इसको हम इवेंट बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये भी हमारा एक टाइम का पॉइंट है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे टाइम का पॉइंट हुआ, अब बात को समझने की कोशिश करता। अब जैसे तुमने कहा कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग, अगर मुझे याद है तो मैंने कह दिया कि सिंस 2013, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो कि अगर मुझे नहीं याद हो, अगर मैं भूल चुका हूं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, मैं किस ईयर से पढ़ा रहा हूं, किस मंथ से पढ़ा रहा हूं, किस डे से पढ़ा रहा हूं, किस एग्जैक्ट टाइम से पढ़ा रहा हूं, अगर ये सारी बातें मैं भूल गया तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर, मतलब मैं जब से यहां आया हूं तब से पढ़ा रहा हूं। मान लो, फिर से समझना मेरी बात को, अगर तुम दिल्ली में मुझसे मिले, ठीक है, अगर तुम मुझसे दिल्ली में मिले और तुमने मुझसे दिल्ली में ये पूछा कि सर आप कब से पढ़ा रहे हो, अगर मैंने कहा कि अगर मुझे याद है, ठीक है, अगर मुझे याद है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा सिंस 2013, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं। लेकिन इन केस अगर मान लो मुझे ना याद, अगर इन केस मान लो मुझे ना याद हो कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ना तो डेट याद है, ना तो टाइम याद है, ना तो ईयर याद है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई केम हियर, मतलब जब से मैं आया हूं तब से पढ़ा हूं। तो ये जो आई केम हियर लिखा है ना, यही पूरा टाइम को रेफर कर रहा है, ये पूरा जो हमारी क्लॉज है या जो हमारी ये सेंटेंस है ये टाइम को रेफर कर रही है, राइट। तो ये भी हमारा टाइम का पॉइंट होता है। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह है वो देखो, समझने की कोशिश करना, एक एक करके ध्यान से समझना। अब देखो पहला सेंटेंस तो खैर बहुत इजी था। अच्छा एक चीज मैं तुमको छोटी सी और बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें देखो दो चीजें आई हैं, एक आया है परफेक्ट, एक आया है कंटिन्यूअस, ठीक है, एक आया है परफेक्ट और एक आया है कंटिन्यूअस। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए परफेक्ट किसे कहते हैं। तो अब ये मत बोलना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, उनको हम परफेक्ट बोलते हैं, ये गलत होता है, ये तुमको भी पता है। मतलब जो हमारे कंप्लीट एक्शन है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, राइट। कंटिन्यूअस की बात कर ले, जो हमारी इनकम्प्लीट एक्शन होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई काम तुमने पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी पे लाकर के तुमने खत्म कर दिया, दैट इज कंप्लीट एक्शन। मान लो तुमने 2012 में ग्रेजुएशन शुरू किया, 2015 में खत्म कर दिया, तो ये तो एक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा एक्शन है जो तुमने पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी पे जाना है, लेकिन अभी प्रोसेस में है वो एक्शन, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हमारा हो गया इनकम्प्लीट एक्शन। तो अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब जो इनकम्प्लीशन और कंप्लीशन दोनों को शो करे वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे समझना इस बात को, मैंने यहां पे लिखा, अच्छा ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई एम टीचिंग सिंस 2012, राइट। तो ये देखो मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, या मैं इसको एक सेंटेंस तुमको पहले ऐसे बता देता हूं कि आई एम टीचिंग फॉर 1 hour, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। तो कहने का मतलब इसका क्या हुआ
कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो मतलब ये जो 1 घंटा है ये तो कंप्लीट हो चुका है, टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा पढ़ाने का काम है वो तो अभी भी जारी है। पढ़ाना तो मैंने बंद किया नहीं है, पढ़ाने का काम तो अभी भी कंटिन्यूअस है। तो अगर टाइम का कंप्लीशन बताए और एक्शन इनकम्प्लीट हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर टाइम का कंप्लीशन बताए और एक्शन इनकम्प्लीट हो तो इसको किसमें लिखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लिख दो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, राइट। अब देखना, कह रहा आई एम टीचिंग सिंस 2012, ये तो 2012 का टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, सभी को पता है, क्योंकि चल तो 2020 रहा है, जो कि बहुत ही मनहूस ईयर चला है इस बार, ठीक। तो चल तो 2020 रहा है, तो 2012 तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी पढ़ाने का काम तो सर जारी है। देखो आपके सामने खड़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, लेकिन पढ़ाने का काम तो अभी भी स्टिल आई एम टीचिंग, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। उसी तरीके से यहाँ पे देखें, इट हैज रेन्ड सिंस एस्टरडे, क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में तब बनाते हैं जब या तो रिजल्ट गिवन हो। अब यहाँ पे आप देखो रिजल्ट गिवन है, कहोगे सर रिजल्ट तो गिवन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वर्ब स्टेटिव है? वर्ब भी स्टेटिव नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको यही पढ़ाया था, सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाते हैं, लेकिन तब, ध्यान से समझना इस बात को, लेकिन तब जब या तो रिजल्ट गिवन हो आपके सेंटेंस में, या तो वर्ब कैसी हो, स्टेटिव हो। और रटना नहीं है, रीजन क्या है कि अगर वर्ब स्टेटिव होगी, जो स्टेट को डिस्क्राइब करती है, तो उसका तो कंटिन्यूअस बन नहीं सकता। और अगर रिजल्ट गिवन होता है तो रिजल्ट क्या होता है, तभी आता है जब हमारी एक्शन कंप्लीट है, तो कंप्लीट एक्शन होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ तो ना तो वर्ब स्टेटिव है, ये तो स्टेटिव वर्ब है नहीं, ये तो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और रिजल्ट भी गिवन नहीं है, तो इसको काटो और इसको बनाओ, इट हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन क्या हो जाएगा, रेनिंग, सही है। अच्छा नेक्स्ट है, वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट सिंस वी हैव गॉट फ्रीडम। एक छोटी सी बात तुम लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है। वो क्या याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम्हें बात करूं, यहाँ जो सिंस लिखा था ये क्या था, ये पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये यहाँ पे प्रेपोजिशन थी। कैसे पता, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा था। यहाँ भी सिंस क्या थी, प्रेपोजिशन थी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा था। यहाँ भी सिंस क्या है, प्रेपोजिशन ही है। कैसे पता, क्योंकि यहां पे भी देखो पॉइंट ऑफ टाइम को ही रेफर कर रहा है। वी हैव गॉट फ्रीडम, कह रहा है कि वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट, हमने बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है जब से हम फ्री हुए हैं, ठीक है। जब से हम फ्री हुए हैं, तो कहने का मतलब ये तो टाइम को रेफर कर रहा है। और बच्चे फ्रीडम तो हमें मिल ही चुकी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं अभी हमें फ्रीडम नहीं मिली है, ये तो पास्ट को रेफर कर रहा है। अगर पास्ट को रेफर कर रहा है तो पहले तो यहां से हैव काटो। तो एक चीज और याद रखना कि सिंस के बाद, ध्यान रखना इस बात को, सिंस के बाद हम जो चीजें लिखते हैं वो पास्ट में लिखते हैं। तो अगर तुम ये भी रटना नहीं चाहते हो, अगर तुम इसको भी रीजन समझना चाहते हो, तो रीजन मैं तुमको समझा देता हूं ऐसा होता क्यों है। कह रहा है कि जब से हम आजाद हुए हैं, आजाद कब हुए थे, 1947 में। आजाद कब हुए थे, 1947 में। अगर मैं कहीं गलत हूं तो माफ करना, 1947 में हुए थे, ठीक है। तो ये पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में 2020 चल रहा है और ये है 1947। तो जाहिर सी बात है, ये जो टाइम का पॉइंट दिया गया है ये किस में है, पास्ट में है। अगर ये टाइम का पॉइंट पास्ट में है तो यहाँ तो हैव नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिंस वी गॉट फ्रीडम, पास्ट, राइट। दूसरी चीज, वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट। ये जो अ लॉट लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इस बात को, ये जो वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट। वी हैव बीन डेवलपिंग अ लॉट, ये क्या है, अ लॉट, ये रिजल्ट गिवन है। ये क्या दिया है, रिजल्ट गिवन है। अगर ये रिजल्ट गिवन है तो जाहिर सी बात है कि एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो यहां पे वी हैव डेवलप्ड, वी हैव डेवलप्ड। अगर ध्यान रखना इस बात को, सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट तब लगाएंगे जब हमें एक्शन गिवन होगा, सॉरी रिजल्ट गिवन होगा, या वर्ब हमारी क्या होगी, स्टेटिव होगी। उस कंडीशन में वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम, राइट। हाँ आगे देखो, ही मेड नो मिस्टेक्स, ठीक है, सिंस ही अराइव्ड हियर। अब देखो ये जो सिंस है, कह रहा जब से वो यहां पहुंचा है तब से उसने कोई गलती नहीं करी, पहुंचने का काम तो हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो ही अराइव्ड हियर लिखा हुआ है, ये तो टाइम का पॉइंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है, टाइम का पॉइंट बता रहा है, ठीक। उसको नहीं याद होगा कि 9 बजे पहुंची, मंडे को पहुंची, 2012 में पहुंची, 13 में पहुंची, हो सकता है उसको डेट, ईयर, टाइम कुछ नहीं याद है, तो उसने लिख दिया ही अराइव्ड हियर, जब से यहां पहुंचा है, ठीक है।
तो ये टाइम का इवेंट है। अगर ये टाइम का इवेंट है तो जाहिर सी बात है ये प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि जो टाइम को रेफर करता है वो प्रेपोजिशन रीजन को रेफर करेगा तो कंजंक्शन। तो अब यहां देखो ही मेड नो मिस्टेक्स, ये जो नो मिस्टेक्स लिखा हुआ है दैट इज रिजल्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट, रिजल्ट। अगर रिजल्ट गिवन है, देखो ये सारी बातें आपको तो समझनी पड़ेगी, इतना कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वही जो रटाने वाले रूल हैं, यहाँ पे ये रट लो वहां पे वो रट लो, ठीक है, तो वही चीजें हो सकती हैं, बाकी चीजें हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। तो बच्चे रिजल्ट यहाँ पे क्या है, गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजल्ट तुम्हारा गिवन है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ये हो जाएगा ही हैज मेड नो मिस्टेक्स सिंस ही अराइव्ड हियर। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से पहले यहां तक बताओ, तुम लोग यहां तक की बातें तुम लोग को समझ में आ गई? तुम लोग के कमेंट में कब से नहीं देख रहा हूं, एक बार तुम लोग के कमेंट भी देख लेता हूं मैं, एक बार जल्दी से तुम लोग मुझे बता दो यहां तक बातें समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट कॉल थी जिसको रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं कर नहीं पाया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने मैसेज डाल दिया एक बार कि क्लियर है यहां तक तुम लोगों को। चलो अगर यहां तक कि तुम लोग को बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है यार, तो तुम लोग समझदार लोग निकले, ठीक है। मैं ही इतने दिन से तुम लोग को बेवकूफ समझता रहा, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन और है। पांचवा क्वेश्चन है कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2013। अच्छा यहां पे देखो कुछ गलती है क्या? यहां पे तो कोई गलती नहीं, कोई रिजल्ट गिवन है, कोई रिजल्ट गिवन नहीं है। दूसरी चीज क्या, ये टीचिंग जो है ये स्टेट को डिस्क्राइब करती है, ये स्टेट को रेफर करती नहीं, ये तो एक्शन को रेफर करती है। तो ऐसे वर्ब जो एक्शन को रेफर करते हैं उनका कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो कह रहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, ये जो सिंस 2013 है, ठीक है, ये तो हमारा टाइम का पॉइंट है, जो कि किसमें है, कंप्लीट है, ये हमारा टाइम कंप्लीट है, राइट। 2013 तो ऑब्वियसली बात है बीत चुका है, 2020 तो चल रहा है। अब कह रहा है कि मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारा टाइम कंप्लीट है, जो एक्शन है वो इनकम्प्लीट है। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जब हमारा टाइम कंप्लीट हो, एक्शन इनकम्प्लीट हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन के साथ वर्ब क्या है, इन दी फॉर्म, नो एरर, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाएगा सर। ये क्या था सर, मोमोज डेली खाता हूं शाम को, बट मैंने छोड़ दिया, आज से खाना की क्लास जरूरी है, मोमोज बाद में खाएंगे। अरे भाई ये कैसा कॉम्प्लीमेंट था, खैर बहुत अच्छी बात है, ये मोमोज वगैरह कम खाया करो, ठीक है, तबीयत खराब हो जाती है इन सारी चीजों से। अब देखो यहां लिखा ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। अब ये देखो यस्टरडे जो है ये तुम्हारे टाइम का पॉइंट है, ये टाइम का पॉइंट है, ठीक। अगर टाइम के पॉइंट के लिए हम क्या यूज कर लिए, सिंस यूज कर लिए, चलो यहां तक तो कोई गलती नहीं है। अगर टाइम के पॉइंट के लिए सिंस यूज होता है तो ये प्रेपोजिशन की तरह एक्ट करता है, ये बात मैं तुम लोग को बता चुका हूं। आगे लिखा ही एट नथिंग, ये देखो रिजल्ट गिवन है, ये रिजल्ट गिवन है। जैसे मैंने मान लो कि तुम्हारे पापा ने तुमको डांट दिया, सपोज तुम्हारे पापा ने तुमको डांट दिया सुबह में 10 बजे, ठीक है, और वो चले गए, वो ऑफिस से लौटे, कल सुबह तक लौटे या चाहे जब भी लौटे, तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि उसने कुछ खाया, तो माँ ने कहा कि ही एट नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया। तो ये जो नथिंग लिखा हुआ दैट इज रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर ये रिजल्ट गिवन है, अगर रिजल्ट गिवन है तो रिजल्ट तब आता है जब एक्शन हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो अगर कंप्लीट एक्शन होगा तभी तो रिजल्ट गिवन होगा बच्चे, ठीक है। अगर कंप्लीट एक्शन है तो परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो ही हैज इटन। अब इतने क्वेश्चन बता चुका हूं तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ही हैज इटन नथिंग यस्टरडे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है कि ही हैज बीन वेटिंग सिंस द सन हैज राइज, राइट। अब एक चीज देखो, कह रहा है कि ही हैज बीन वेटिंग, वो कब से वेट कर रहा है, जब से सूरज उदय हुआ है, ठीक है, वो तब से कर रहा है जब से सूर्य उदय हुआ है। अब ये देखो सिंस जो है ये तो हमारा जो टाइम का पॉइंट है। अच्छा मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार तब से कर रहा हूं जब से सूर्योदय हुआ है, मान लो मुझे नहीं पता सूर्योदय कब होता है, या मैंने उठ करके टाइम नहीं देखा,
मैंने गूगल नहीं किया, मुझे नहीं पता कि हाँ मैं तुम्हारा 5:35 से वेट कर रहा हूं, जब से सूर्योदय उसी टाइम हुआ था। मान लो मैं भूल गया हूं उस टाइम को, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा तब से इंतजार कर रहा हूं जब से सूर्योदय हुआ है। तो अब ये टाइम का पॉइंट है। अच्छा, ये जो टाइम का पॉइंट है ये सिंस है, अब सूर्योदय तो हो चुका है, ठीक, तो इसको हम किस में लिखेंगे? पास्ट में। तो द सन रोज, मैंने बताया था ना सिंस के बाद हम लोग पास्ट में लिखेंगे। और उसके बाद क्या ये हैज बीन वेटिंग सही लिखा है? सही लिखा है, क्योंकि ये जो है वो एक्शन को रेफर करती है। तो एक्शन का हम जो ऐसी वर्ब जो एक्शन को रेफर करती है उनको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, जैसे प्ले है, रीड है, वॉच है, ठीक है। और यहाँ कोई रिजल्ट भी नहीं दिया गया था और ये हमारी एक्शन वर्ब थी, तो इसको हमने कंटिन्यूअस बना लिया, तो गलती हमारी यहाँ पे थी। तो इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में गलती आती है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। चल अगला बताएं। देखो अब तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब यहां पे तुमसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी लग जाएंगे। यहां लिखा हुआ दे रिसीव्ड मेनी लेटर्स सिंस दे हैव शिफ्टेड हियर। पहली बात, ये जब से वे यहां शिफ्ट हुए हैं तब से उन्होंने बहुत सारे लेटर्स को रिसीव किया है, राइट। अब एक बात बताओ, ये हमारे टाइम का पॉइंट है, ये हमारा जो यहां पे लिखा हुआ है ये क्या है? टाइम का पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा टाइम का पॉइंट है ये तो पास्ट में होगा, तो हैव को काटो, पहले लिखो दे शिफ्टेड हियर, क्लियर। दूसरी बात, ये जो मेनी लेटर्स यहां पे लिखा हुआ है ये तो रिजल्ट गिवन है, ठीक है। ये जो मेनी लेटर्स, ये सिंस क्या हो गया? ये तो प्रेपोजिशन हो गया, क्योंकि ये टाइम के पॉइंट को रेफर कर रहा है। अगर टाइम के पॉइंट को रेफर करेगा तो प्रेपोजिशन, अगर रीजन को रेफर करेगा तो कंजंक्शन। तो ये हमारी क्या हो गई? टाइम की पॉइंट, ये हो गई प्रेपोजिशन, और दिया है रिजल्ट। अब बच्चे किसी चीज का ध्यान से इस बात को सोच लो, समझ लो और अपने माइंड में सेट कर लो। अगर रिजल्ट गिवन है, किसी चीज का रिजल्ट तब आता है जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम्हारी, देखो एक्शन क्या है? तुम्हारा पढ़ाई करना। रिजल्ट क्या है? तुम्हारी जॉब लगनी। जॉब कब लगेगी? जब एक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जब तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो गई, तुमने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो हो गया। तो अब कहने का मतलब, अगर यहाँ पे हमें रिजल्ट गिवन है और रिजल्ट गिवन अगर रिजल्ट दिया है तो मतलब एक्शन कंप्लीट है। और कंप्लीट एक्शन जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहां लिखो दे हैव रिसीव्ड, दे हैव received many letters since they shifted here, ठीक है। आगे देखो, It has rained heavily since I woke up। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा जब से, यहां पे सिंस 2 बार लग गया, इसको ध्यान देना, एक ही बार होगा। कह रहा कि जब से मैं उठा हूं तब से बहुत हैवली बारिश हुई है, ठीक है। अब देखो ये, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कब उठते हैं उनको टाइम नहीं पता होता, कभी 9 बजे उठ गए, कभी 8 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए, कभी 11 बजे उठ गए, ठीक है। तो कह रहा मैं जब से उठा हूं तब से बारिश हो रही है। तो कहने का मतलब ये हमारा टाइम का पॉइंट रेफर कर रहा है, ठीक है। ये एक इवेंट है जो टाइम के पॉइंट को रेफर कर रहा है। अगर सिंस टाइम के पॉइंट को रेफर करता है तो वो क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। और जो हमारा टाइम का पॉइंट होता है वो पास्ट में होता है, तो वो ऑलरेडी पास्ट में लिखा गया है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई रिजल्ट गिवन ही नहीं है। अगर कोई रिजल्ट गिवन नहीं है और ये जो रेन वर्ब है ये तो एक्शन को रेफर करती है, तो ये हो गया इट हैज बीन रेनिंग। क्या हो गया यहाँ पे? इट हैज बीन रेनिंग। ध्यान इस बात का दे लेना कि अगर स्टेटिव वर्ब होगा और रिजल्ट गिवन होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अगर यहां तक बातें तुम लोगों को समझ में आ गई तो भैया आगे देख लो। कमल गॉट लेट, अब देखो लिखा हुआ कमल गॉट लेट ऑफिस, कमल गॉट लेट ऑफिस सिंस ही वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जाम। कमल जो है ऑफिस के लिए लेट हो गया क्योंकि वो जाम में फंस गया था। यहां जाम से मत लिखो, यहां लिखो जाम, ठीक है, क्योंकि वो जाम, ट्रैफिक जाम में फंस गया था इसलिए ऑफिस के लिए लेट हो गया। अच्छा, ऑफिस के लिए लेट हो गया ये तो रिजल्ट है, ठीक है। ऑफिस के लिए लेट हो गया ये रिजल्ट है। रिजल्ट ये हुआ कि ऑफिस के लिए लेट हो गया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया था। मान लो तुम्हारे ऑफिस की टाइम है 10 बजे की सुबह, ठीक, रात में नहीं बच्चे, सुबह, ठीक है। अब तुम आए कितने बजे? 10:30, 11 बजे मान लो आए। मैंने कहा कि क्यों लेट हो गया, कारण, रीजन ही पूछूंगा ना। तो तुमने कहा सर ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो कमल गॉट लेट टू ऑफिस सिंस ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक जाम। उसका ऑफिस में लेट होना रिजल्ट है, उसके पीछे रीजन ये था कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गया। अब यहाँ पे ये जो सिंस है वो रीजन को रेफर कर रहा है। अगर वो रीजन को रेफर कर रहा है तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है। अगर यहाँ पे ये कंजंक्शन है तो ये लो सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर, ठीक है। क्या है यहाँ पे? नो एरर, ठीक, ओके। समझ आई यहां तक बात? आगे देखो,
देखो जब हम लोग पढ़ेंगे ना अपने पेड बैचेस में, हम लोग इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है कि ये पढ़ाने से ऐसा होता है ना कि तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें क्लियर होती है, मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन वगैरह बचता नहीं है वहां पे, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि सिंस दिस कंपनी हैज सेटअप इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 मिलियन कार्स, पहला। अब इसमें क्या है कि लिखा हुआ सिंस दिस कंपनी हैज सेटअप, कह रहा है कि जब से ये कंपनी सेटअप हुआ है, जब से ये कंपनी स्टैब्लिश हुई है, इट हैज प्रोड्यूस 2 मिलियन कार, इसने 2 मिलियन कार प्रोड्यूस कर लिया है। जब से ये कंपनी सेटअप हुई है, स्टैब्लिश हुई है, 2 मिलियन कार इसने प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, अगर हमें नहीं पता है कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई है, ये कंपनी कब सेट हुई है, ठीक है, तो हमें ये खैर नहीं पता था। अगर मान लो हमें पता होता तो हम लिख देते सिंस 2013, अगर सपोज अगर हमें पता होता तो हम इसको लिख देते सिंस 2013 इट हैज प्रोड्यूस 2 मिलियन कार, ठीक है। 2013 से इसने 2 मिलियन कार प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक। लेकिन यहां पे है क्या कि हमें पता नहीं, तो ये हमने टाइम का पॉइंट लिख दिया, मतलब भाई कंपनी अगर सेट हुई होगी तो किसी ने किसी समय तो हुई होगी, 2013, 12, 14, 11 किसी टाइम हुई होगी, तो ये टाइम के पॉइंट को रेफर करा। अब ये कंजंक्शन नहीं है, पहली बात तो ये पहचानना सीखो, ये क्या है, प्रेपोजिशन। दूसरी बात, अगर ये प्रेपोजिशन है, ये सिंस है, ठीक है, तो ये तो सेटअप होने का काम तो पहले हो चुका होगा, तो सिंस के बाद जो आएगा वो किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो पास्ट में आएगा तो हैज सेटअप मत लिखो बच्चे, वाज सेटअप लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन जवाब दे रहा था, अमित अरोरा। यहाँ पे तुम थोड़े से बच्चे गलत हो गए। गलत क्यों हो गए, वाज सेटअप नहीं लिखना पड़ेगा, अगर तुम सेटअप लिखोगे, अगर दिस कंपनी सेटअप लिख दोगे तो ये एक्टिव वॉइस बन जाएगा। तो तुम कहना ये चाहते हो कि कंपनी ने ही खुद को सेट कर लिया। क्या कंपनी खुद को सेट कर सकती है, क्या कंपनी खुद को स्टैब्लिश कर सकती है? तुम बोलोगे नहीं सर, कंपनी तो खुद को स्टैब्लिश नहीं कर सकती है। कंपनी को स्टैब्लिश किया जाएगा, कंपनी को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। कंपनी नॉन लिविंग है, ठीक, तो यहां हो जाएगा सिंस दिस कंपनी वाज सेटअप। इस बात को ध्यान रखना, इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 मिलियन कार्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 मिलियन कार। अब यहां पे देखो ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ 2 मिलियन कार जो है यहां पे क्या दिया गया है, ये तो हमारा रिजल्ट गिवन है। अगर बच्चे रिजल्ट गिवन है, रिजल्ट तब आता है जब हमारी एक्शन कंप्लीट हो जाती है, और जो हमारी कंप्लीट एक्शन होती है वो हमारी होती है प्रेजेंट परफेक्ट, और लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सही था, गलत यहां था वाज सेटअप। ओके, चल नेक्स्ट है सिंस वी मेट फर्स्ट इन दिल्ली, जब हम पहली बार दिल्ली में मिले थे। अच्छा, जब हम पहली बार दिल्ली में मिले थे, ठीक है, मुझे एक्चुअली डेट नहीं याद है ना, तो मुझे टाइम याद है। इतना कौन ही याद रखता है, डेट टाइम ईयर तो कोई याद रखता नहीं है, ठीक है। तो हमने इवेंट लिख दिया, तो ये हमारा टाइम का पॉइंट है, ये हमारा टाइम का पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारा सिंस टाइम के पॉइंट को रेफर करता है तो क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो ये हमारी प्रेपोजिशन हो गई। अच्छा, इसके बाद पास्ट टाइम, जो टाइम का पॉइंट होता है वो पास्ट में लिखा जाता है, तो ये हमारा पास्ट में लिखा भी गया है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अच्छा, ये बातें मैंने समझा भी दी हैं तुम लोग को, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, आगे लिखा बच्चे वी आर गुड फ्रेंड्स, मतलब जब से हम दिल्ली में मिले हैं तब से हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, हम इसको फैक्ट नहीं बना सकते। अब देखो ये होगा वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स, रीजन मैं समझाता हूं। मतलब जब से मिले हैं तब से दोस्त हैं और अब तक हैं, मतलब दोस्ती हमारी अब तक है, ठीक है। तो वही ये वाली वही बात हो गई। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये समझाया था, ठीक है, आई हैव नोन हर सिंस, या मान लो यहां पे हम सिंस न लिख के, ठीक है, यहां पे लिखें फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अगर तुम यहां पे 2 ईयर्स लिखोगे तो फॉर लिखो, अगर मान लो तुम्हें सिंस लिखना है तो तुम सिंस लिख दो 2014, 2016 ऐसे लिख दो तो भी सही हो जाएगा। तो आई हैव नोन हर फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 सालों से मैं उसे जानता हूं, ठीक है, मतलब 2 साल उसको जानते हुए हो गए और मैं उसे अभी भी जानता हूं, मतलब 2 साल मुझे हो गए उसको जानते हुए, कंप्लीट हो गए 2 साल, लेकिन जान पहचान अभी भी है, मतलब उसे मैं अभी भी जानता हूं, ठीक है, मेरी अभी भी उससे बनती है, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्लियर। अच्छा, यहां देखना, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि दे हैव गिवन द प्राइज सिंस ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कह रहा है कि दे हैव गिवन द प्राइज, दे हैव गिवन द प्राइज, उन लोगों ने उसे प्राइज दिया। ये क्या है, रिजल्ट। अच्छा, अगर किसी ने किसी को प्राइज दिया तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा, ये है हमारा रीजन।
रीजन ये है कि उसने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। तो ये है हमारा रीजन, ये है हमारा रिजल्ट। उसको प्राइस मिला, उसके पीछे कारण क्या था कि ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, उसने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। तो यहाँ पे ये रीजन शो कर रहा है। अगर रीजन शो कर रहा है, अब ये प्रेपोजिशन नहीं हुआ, कंजंक्शन हुआ, ये सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, करेक्ट, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस सिंस दे हैव गॉन देयर। पहली बात कह रहा है कि दे हैव कॉल्ड अस ट्वाइस, उसने हमें 2 बार कॉल किया, 2 बार बुलाया, सिंस दे हैव गॉन देयर, जब से वो वहां गया है, जब से वो वहां गया है तब से उसने 2 बार हमें बुलाया। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो कब वहां पे गया था हमें एग्जैक्टली नहीं याद है, तो हमने एक इवेंट लिख दिया। ये जो इवेंट है ये टाइम को रेफर कर रहा है। देखो हमेशा जरूरी नहीं कि 2005, 2016, 2 AM 2 PM यही टाइम को रेफर करे, मंडे, संडे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो हमारे इवेंट होते हैं ये भी टाइम को ही रेफर करते हैं। ये बात मैंने तुमको बता दिया है, ठीक। अब ये हमारे टाइम के पॉइंट को रेफर कर रहा है। तो अब ये यहाँ पे जो सिंस है ये कंजंक्शन नहीं हुआ, ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। अच्छा, ये अगर प्रेपोजिशन है और ये टाइम का पॉइंट है तो ये टाइम का पॉइंट किस में होगा, पास्ट में होगा। तो बच्चे हैव गॉन तो पहली बात नहीं होगा, दे वेंट लिखो। एक गलती ये थी, दे वेंट देयर, ठीक। दूसरी बात यहां पे लिखा है कॉल्ड अस ट्वाइस, कॉल्ड अस ट्वाइस, ये जो ट्वाइस लिखा है दैट इज रिजल्ट। ये ट्वाइस क्या है तुम्हारा, ये तो रिजल्ट गिवन है। और किसी चीज का रिजल्ट तब आता है, मैंने बताया किसी चीज का रिजल्ट तब देता है जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाए, और जो हमारी कंप्लीट एक्शन होती है वो होती है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे दे हैव कॉल्ड सही है, इधर का सही था, यहां पे था गलत। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक बात तुम लोगों को समझ में आ गई? अगर यहां तक तुम लोग को बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो हम टाइप 8 डिस्कस करने से पहले एक टाइप हम लोगों ने जो थोड़ा सा बीच में छोड़ा था उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सिंस पे फिर से हम आएंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने के बाद आएंगे। एक बार इसको डिस्कस कर लो, उसके बाद हम आते हैं। नहीं तो कहो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं, जैसा तुम लोग कहो। पहले सिंस वाला डिस्कस कर लें फिर आए, कि पहले इसको डिस्कस कर लें? जल्दी से बताओ तुम लोग क्या करना है। अरे बताओगे, पहले इसको डिस्कस कर लें फिर चलें, कि पहले उसको डिस्कस कर लें? जरा कमेंट करके बताना, डिस्कस करना किसको है। पहले इसको डिस्कस कर लें हम लोग, कि पहले चल के वही डिस्कस करें? डिस्कशन का पार्ट क्या होना चाहिए हमारा? पहले इसको करें? चलो, अगर तुम लोग चाहते कि हम लोग पहले इसको डिस्कस करें तो चलो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 6, चलो भैया पहले टाइप 6 डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप ध्यान से देखना टाइप 6 को, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये कॉन्सेप्ट है। पहले ये जो लिखा गया है पहले मैं बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम चलेंगे कहां पे, क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले देखो कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट क्या है, लिखा है बी ओबे आर टीचर्स। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये लिखा है हमारा सब्जेक्ट, ये लिखी है वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद और ये लिखी है हमारी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ठीक। लिखा है वी हैव ओबेड आवर टीचर्स। यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें पता है हैज हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अब थोड़ा सा यहां नोटिस करना, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ये क्या आ गई तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ही। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ नोटिस कर पा रहे हो तो यहां पे क्या आया है, ऑलवेज, ठीक है। यहां पे जरा देखना, वी है, हैव है, हेल्प्ड है, मतलब ये भी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट है ये। लेकिन देखना यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे क्या आया है, ऑलवेज आया है, यहां पे क्या आया है, ऑलवेज आया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात समझना, यहां पे एक्चुअली है क्या ये,
जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई चीज लिखते हैं तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझना। इसका मतलब ये हुआ कि वी ओबे आवर टीचर्स, ठीक है, वी ओबे आवर टीचर्स, मतलब हम अपने अध्यापक जो हैं, अपने जो टीचर्स हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब उनकी बातों को मानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, फैक्ट का मतलब हम पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कल भी मानेंगे। ये फैक्ट है। फैक्ट का मतलब समझना, जब हम ऐसे लिखेंगे ना वी ओबे आवर टीचर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने टीचर्स की बातों को, उनके ऑर्डर्स को, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे, हम उनको पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कल भी मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने लिख दिया वी हैव ओबेड आवर टीचर्स, तो एक्चुअली ये शो करता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या शो करता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये शो करता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वी हैव ओबेड आवर टीचर्स, मतलब उसने टीचर की एक ही बार कोई बात मानी, टीचर ने कुछ उससे बोला होगा और उसने उसको कर दिया होगा, तो वी हैव ओबेड आवर टीचर्स। अगर तुम ये बोलोगे तो मतलब ये सिंगल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, मतलब एक बार किसी ने उसकी बात को मानी, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम बोल दिए वी हैव ऑलवेज ओबेड आवर टीचर्स, तो ये एक्चुअली अगर ऑलवेज लगा देंगे तो ये ऑलवेज हमारा लॉन्ग पास्ट एक्शन को डिनोट करता है, मतलब मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि उसने टीचर की बात मतलब पहले भी मानी थी, अभी भी मानता है, मतलब पहले से उसने टीचर की बात कई बार मानी थी। मतलब ये जो टीचर की बातों को मानना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस, उनके डायरेक्शंस को सुनना समझना है, उसने पहले भी कई बार किया था और अभी भी करता है, ठीक। अब सुनो, अगर वी हैव हेल्प दिस बॉय लिख दिया तो मतलब उसने उस लड़के की सहायता करी, तो कितनी बार की बात कर रहा है, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। उसने लड़के की सहायता कितनी बार की, एक बार की। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक। लेकिन अगर हमने वी हैव ऑलवेज ओबेड दिस बॉय बोल दिया, वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय बोल दिया, मतलब ये मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, मतलब उसने उस लड़के की सहायता पहले भी कई बार की है और करा है, करता है, ठीक है। तो कहने वी हैव हेल्प दिस बॉय मतलब उसने सिंगल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। वी हैव ऑलवेज हेल्प दिस बॉय मतलब वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, उसने पहले भी कई बार मदद की है और आगे भी करता है। क्लियर हुआ यहां तक बातें तुम लोगों को? अब सुनना मेरी बात को। सर क्या आप पूरी ग्रामर करवाएंगे? मतलब ये तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बता रहे हो, मतलब मुझे ये तुम कह रहे हो करवाने के लिए कि तुम जो है कभी कभी जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते ऐसे दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चल, अगर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखो यहाँ पे ओवरऑल मैं तुमको बताना क्या चाहता था, ठीक है। ये थोड़े कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग साथ दे तुम लोगों का तो मेरे साथ करने की कोशिश करना। ओवरऑल एक चीज मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम दो चीजों से अपना काम चलाने वाले हैं, एक तो ऑलवेज से, दूसरा नेवर से। ये जो हमारी ऑलवेज और नेवर होती है ये हमारे लॉन्ग पास्ट एक्शन को डिनोट करती है। क्या डिनोट करती है? लॉन्ग पास्ट एक्शन, मतलब जो काम बहुत टाइम से होता आ रहा है, लॉन्ग पास्ट एक्शन को रेफर करती है। अगर यहां तक मान लो नहीं समझ में आई ना बातें तो वो अभी मैं तुमको समझा देता हूं, ठीक है। अगर इन केस यहां तक तुमको चीजें नहीं समझ में आई तो वो क्वेश्चन के थ्रू तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो भैया थोड़ा सा ध्यान देना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, कह रहा है ये पहली बार नहीं है। अच्छा अब तुम समझना मेरी बात को, कह रहा है कि ये पहली बार नहीं है। क्या समझे इस बात से? ये पहली बार नहीं है मतलब ये और बार हो चुका है। जैसे मान लो कोई एक आंटी जी हैं, तुम उनके पड़ोसी हो, वो अपने बच्चे को पीट रही हैं, तो तुमने कहा कि आंटी मत पीटो, जाने तो बच्चा है। तो उन्होंने कहा अरे ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, तो मतलब ये काफी बार वो चीजें कर चुका है, मतलब ये काफी बार वो चीजें कर चुका है। तो कह रहे ये पहली बार नहीं है, तो मतलब ही हैज ऑलवेज गॉट लेट, मतलब ये लॉन्ग पास्ट एक्शन को रेफर कर रहा, मतलब पहले भी ये सारे काम वो कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑलवेज। अब देखो तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम लोग परेशान होते हो ना कंप्रेहेंशन वगैरह को सीखने के लिए कैसे आएगा, पहले ग्रामर और वोकेबलरी अच्छी कर लो, कंप्रेहेंशन आ जाएगा तुम लोग को। तो देखो बहुत सारे लोग को ये सही मायने में पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना कैसे है, वो कूदना है। उनको यहां से कूदेंगे यहां जाएंगे, यहां कूदेंगे यहां जाएंगे, यहां से कूदेंगे यहां जाएंगे। सही मायने में हमको चलना होता है ऐसे कछुए की तरह, ये बन जाएंगे खरगोश, यहां से जाएंगे यहां, यहां से जाएंगे यहां, यहां से जाएंगे यहां, ठीक है। और किसी दिन कुछ आ गया बीच में कांटा वाटा, वो जाएगा चुभ। अब
समझे? अगर चुप गया तो हो जाएगी दिक्कत। तो भैया सही से सीक्वेंस में चलो, पूरी ग्रामर खत्म करो, साथ में वोकेबलरी खत्म करो, फिर आ जाओ कंप्रेंशन पे। क्योंकि जो तुम्हारी कंप्रेंशन होती है वो सेंटेंसेस से ही मिलकर के बनी होती है, और पहले सेंटेंसेस को डिफाइन करना जान जाओ। कंप्रेंशन, पैराजंबल, रीअरेंजमेंट और ये सेंटेंस फिलर, ये सब बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है? सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी चीजें तुमसे बन पाएगी, अदरवाइज बन नहीं पाएगी। अच्छा, अब देखो कह रहा वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी बिफोर। अब मेरी बात को सुनना। कह रहा कि वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी बिफोर, मैंने इसके पहले कोई मूवी नहीं देखी है, बट वी शैल वॉच वन टुमारो, लेकिन हम कल देखेंगे। अब इस बात को ऐसे समझना, मान लो एक सेंटेंस में लिखता हूं, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब मेरी बात समझना, इसका मतलब क्या है? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, जरा तुम लोग मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम मुझे बता दो इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर का मतलब क्या हुआ? बच्चे अंजना जी से नमस्ते बाद में कर लेना, पहले तुम मेरी बात का जवाब दे दो कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि अंजना जी नमस्ते, मतलब हद होती है यार। मेरी बात की मतलब कोई वैल्यू नहीं है तुमको, ठीक है? अरे थोड़ा मेरी बातों का भी जवाब दे दो, फिर नमस्ते कर लेना, ठीक है? बताओ। इसका मतलब क्या होगा? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर का मतलब क्या होगा? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर का मतलब क्या होगा? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, मैंने इसके पहले आपको नहीं देखा। अरे इतने इतने तुम लोग बद्ध हो, इतने पीटे जाओगे। ये मतलब होगा इसका कि मैंने इसके पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, यही मतलब होगा? इतने दिन से तुम मेरे से यही सीख रहे हो, यही सिखाया है मैंने तुमको। हाँ, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। लो और पास आ जाओ तुम्हारे, लो और पास आ गया मैं, देखो अच्छा लग रहा हूं मैं। यार तुम हद कर दियो। अच्छा, इतने दिन से मैंने यही सिखाया है तुमको, मैंने इससे पहले कभी आपको नहीं देखा हूं, ठीक है? मतलब तुम लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, देख चुके? मैंने तुम्हें नहीं देखा। अरे तुम लोग आओ, टिकट कराता हूँ पहले पास, पहले दो दो कंटाप तुम लोग प्रसाद लो, समझे? तब समझ में आएगा तुमको। अच्छा इसका मतलब बताओ, वी डिड नॉट मीट हिम एस्टरडे, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। आई डिड नॉट मीट हिम एस्टरडे, इसका मतलब बताना, इसका मतलब क्या होगा? ये बी लिखो, आई डिडेंट मीट हिम एस्टरडे, अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तुम लोगों ने बता दिया कि मैंने इसके पहले आपको कभी नहीं देखा है, ठीक है? ये यही तुम लोग इतने दिन से मेरे से पढ़ रहे हो, और इसका मतलब जरा बता दो। अब पूछना ही क्या है, तुम लोग बताओगे इसका मतलब। इसका मतलब तुम लोग बताओगे आई डिडेंट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिला। बता दो बेटा, बता दो। यही बोलने वाले हो ना? बोलो, बोलो मेरे बच्चे, बोल दो। अरे फिर क्या होगा? पहले बोल दो तुम लोग। इसका मतलब तुमने तो बता ही दिया, अब इसका मतलब भी तुम बता दो। आई डिडेंट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिला था, मैं उससे कल नहीं मिला। सर ये सुनने में अजीब लग रहा है। अरे तुम लोग को इतना पीटेंगे ना, समझे? तुम लोग की बुद्धि लग जाएगी ठिकाने। तुम लोगों की तुम लोग पता एक किस्मत क्या अच्छी है, कि तुम लोग की किस्मत ये अच्छी है कि तुम लोग मेरे से ऑनलाइन पढ़ते हो। तुम अगर ऑफलाइन पढ़ते तो मैं तुम लोगों के कान गर्म कर देता अभी, समझे? सर सेंटेंस गलत है, सेंटेंस सही है। सेंटेंस आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, सेंटेंस सही है, और ये भी सेंटेंस सही है। तुम लोग मीनिंग गलत बता रहे हो, तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ तुम लोग के साथ। अरे बेवकूफ, अब जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने और लिखा, जैसे मान लो ये लिखा मैंने, आई ईट मैंगो। अब पता है इसका मतलब तुम क्या बताओगे? इसका मतलब तुम बताओगे कि मैं आम खाता हूं, तुम यही बताओगे कि मैं आम खाता हूं। अरे बद इंसान, अब तुम लोग शांत होकर मेरी बात सुनोगे, ठीक है?
क्योंकि वो मिलने आया ही नहीं। अच्छा, अब सुनना तुम लोग, अब तुम लोग मेरी बात सुनोगे, मैंने तुम लोगों की बात सुन ली, ठीक है। और फिर मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा भी, मुझे तुम लोगों के कान भी गर्म करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक कान गर्म नहीं होगा तब तक इंसान का जेब गर्म नहीं होता, तभी तुम लोग पढ़ोगे, तभी से होगी चीजें। अब सुनो, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आम खाता हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आई हैव नेवर सीन यू बिफोर का मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा, और इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुमसे कल नहीं मिला था। अब एक चीज सोचो, कोई भी सेंटेंस लिखा गया है तो बोलने वाला कौन होता है? स्पीकर होता है बोलने वाला। बोलने वाला कौन होता है? बोलने वाला तो स्पीकर ही होता है, ठीक। अब ये भी बोलने वाला स्पीकर ही होगा। अरे कोई भी सेंटेंस जो भी लिखा जाता है, जो भी बोला जाता है, लिखने बोलने वाला होता तो स्पीकर ही है, ठीक है। अब सुनना, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल नहीं मिला था। बच्चे ये ट्रांसलेशन है, बात को समझना। जो तुम लोग मुझे बता रहे थे ना वो क्या होता है, वो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब तुमने इसको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अब तुम ट्रांसलेट करने को कह रहे हो कि सर ये मीनिंग है। अरे बॉनम, ये मीनिंग नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। इंग्लिश लिखी थी, तुमने हिंदी बता दी। मतलब क्या हो सकता है, अगर मान लो किसी ने बोला कि मैं उससे कल नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे लॉजिक समझो, रीजन समझो, क्या हुआ होगा। हो सकता है एक चीज तो ये हो सकती है, आई मेट हिम सम अदर डे। एक तो ये हो सकता है कि मैं उससे किसी और दिन मिल गया था। अगर जैसे मैंने बोला कि मैं उससे नहीं मिल पाया, मैं उससे कल नहीं मिल पाया, तो ये बच्चे जो तुम बोलते हो ना मैं उससे कल नहीं मिल पाया, तो ये हो गया ट्रांसलेशन, मीनिंग को समझना। अगर मैं उससे कल नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये हो सकता है, पहली बात, कि आई मेट हिम सम अदर डे, मैं उससे किसी और दिन मिल लिया था इसीलिए कल नहीं मिल पाया। अच्छा, एक मीनिंग इसको हम ये भी निकाल सकते हैं कि आई कॉल्ड हिम इंस्टेड, आई कॉल्ड हिम इंस्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने मिलने के बजाय उसको कॉल कर लिया। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी से मिलने जाते हैं और हम मिल नहीं पाते हैं, तो हम उसको कॉल कर देते हैं कि भैया आज नहीं आ पाएंगे, किसी और दिन मिलेंगे, ठीक है। तो एक मीनिंग तो ये भी हो सकता है, मैंने उसको कॉल कर लिया, ठीक है। आई डिडेंट नॉट मीट हिम यस्टरडे, इसका मतलब ये हो गया आई मीट हिम सम अदर डे, मैं उसे किसी दिन और मिल लिया था इसलिए नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसके मीनिंग ये पॉसिबल मीनिंग है। जो तुम लोग बता रहे थे वो होते हैं ट्रांसलेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा। अरे इसका मतलब ये ट्रांसलेशन है। ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना मैंने इसके पहले कभी नहीं, ये ट्रांसलेशन, इसका मीनिंग ये होगा आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा था। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैंने तुम्हें इसके पहले कभी नहीं देखा था, मतलब क्या हुआ, मैंने अब देख लिया, पहले नहीं देखा था, इसके पहले नहीं देखा था, बट आई हैव सीन यू नाउ, अब मैंने तुम्हें देख लिया, तो इसका मीनिंग है आई हैव सीन यू, अब मैंने तुम्हें देख लिया, ये है इसकी मीनिंग। अब हाँ, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, क्यों खाते हो, ये एक मीनिंग तो ये भी निकाल सकता हूं मैं कि आई डोंट लाइक अदर मैंगोज, सॉरी अदर फ्रूट्स, आई डोंट लाइक अदर फ्रूट्स, मतलब मुझे दूसरे फ्रूट्स नहीं पसंद हैं इसलिए मैं आम खाता हूं, एक मीनिंग ये हो सकती है। अच्छा, एक मीनिंग हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है इसलिए मैं आम खाता हूं। अब बात को समझो तुम लोग, ठीक है, कि मीनिंग कहते किसे हैं। हम कुछ और समझ लेते हैं, हम एक्चुअली क्या समझ लेते हैं मेनली, कि हमारी जो कहना क्या है कि जो हम ट्रांसलेशन को मीनिंग समझ लेते हैं, तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमें समझ में नहीं आती, ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मंदबुद्धि हो, बेवकूफ हो, मैं मजाक कर रहा था। इसका मतलब ये है कि तुम लोग प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, सीखना चाहोगे सीख जाओगे, मैं ये कहना चाहता था। अच्छा बताओ, अब समझ में आ गई बातें, अब समझ में आई तुम लोगों को? अरे बोलो ना, अब आई ना समझ में बात? अब देखो, अच्छा सुनो, तुम लोग मेरी बात का बुरा मत माना करो, मैं अपना हक समझता हूं तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बोल देता हूं, और मैं ये तुम लोगों से उम्मीद करूंगा कि तुम लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे। मानोगे? नहीं मानोगे? मानोगे मेरी बात का बुरा तुम लोग? हाँ, लॉजिक सब सेंटेंस में होता है। पहले बताओ, मेरी बात का बुरा मानोगे क्या तुम लोग? मेरी बात का बुरा मत मानना है, मैं तुम लोग को प्यार में बोलता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ क्या लिखा था, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर लिखा था ना, मैंने तुम्हें इसके पहले नहीं देखा था, मतलब क्या था, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देख लिया है, इसका मतलब ये। अब देखो क्या था, वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी बिफोर, कह रहा कि मैंने इसके पहले कोई मूवी नहीं देखी, ठीक है। अब लेकिन देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बट वी शैल वॉच वन टुमारो, लेकिन हम कल देखेंगे। देखो अभी तक उसने मूवी देखी नहीं है, ठीक है, अभी तक उसने मूवी, बच्चे मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहां क्या कह रहा है, इतने को पढ़ो, वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी बिफोर, तो कह रहा कि वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी बिफोर, इसके पहले मैंने कोई मूवी नहीं देखी है। तो यहां पे एक तो कहना चाहता है कि वी हैव वॉच्ड नाउ, एक तो यहां क्या कहना चाहता है वो, ये कहना चाहता है कि वी हैव वॉच्ड नाउ, मैंने अब देख लिया है, लेकिन ये गलत कहना चाहता है, आगे कह रहा है कि बट वी शैल वॉच वन टुमारो, अगर तुमने देख लिया है तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि कल हम देखेंगे, मतलब तो तुमने नहीं देखा है, जब बच्चे तुमने नहीं देखा है तो ये बिफोर को हटाओ, ये सेंस यहां नहीं निकलेगा। वी हैव नेवर वॉच्ड एनी मूवी, मतलब इसके पहले हमने, मतलब मूवी हमने नहीं देखी है और हम कल देखेंगे, लेकिन यहां कह रहा है कि वी हैव नेवर वॉच्ड अ मूवी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, हमने मूवी नहीं देखी लेकिन ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं, दैट वी आर वॉचिंग वन, कह रहा हमने देखी नहीं है लेकिन हम देख रहे हैं। अब यहां पे देखो ये मूवी देखने का काम हो रहा है, वो मूवी देख चुके हैं, तो यहां मूवी के बाद क्या लगा दो, बिफोर, देखो यहां से बिफोर हट गया, यहां बिफोर लग गया, ये सब कौन बताएगा, ये कौन सी किताब बताती है, बताओ ये कौन सी किताब बताती है, ये कौन सा रूल बताएगा। अरे जब तक हम हैं तब तक कहां तुम्हें कोई दिक्कत करनी है, तुम मेरा चुपचाप बैच लो, ठीक है, मेरे पेड बैच में एनरोल करो, वहां बेसिक से पढ़ना बच्चे शुरू करो, सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों को बात बात करनी हो, ये मेरा नंबर है 7991473292, तो मेरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ अगर इंग्लिश नहीं आती तो कैसे करना है क्या करना है वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, 7991473292, तो तुम लोग मेरे से बात बात कर सकते हो। हाँ, अब तक वो सिंगल था, वो किसी के साथ मूवी देखने जाएगा, मजा आ रहा है ना, इसमें मजा आ रहा है ना तुमको, बहुत मजे ले रहे हो, मतलब रजाई में बैठ के जो तुम लोग फीलिंग ले रहे हो ना, फीलिंग वीलिंग लेना बंद करो, समझो, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया तुम लोगों को, पहले बताओ एक बार, तुम लोग यहां तक की बात तुम लोगों को समझ में आ गई, क्लियर है बात। ये पानी पीने लायक है क्या, तो पहले पिए, समझ में आया यहां तक, सुनो लेट होगा तो मेरे यहाँ, वी विल एंजॉय ब्रो, समझ में आया यहां तक बच्चे। हे भगवान, बहुत अत्याचार है, चलो यहां तक समझ में आ गया, बहुत होनहार हो तुम लोग, ऐसे होनहार स्टूडेंट मुझे पहले कभी नहीं मिले, मुझे ऐसा लगता है मेरा सौभाग्य है, मेरे भाग्य खुल गए कि ऐसे बच्चे मुझे मिले आज। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज वेरी एक्साइटेड टू सी द जू नेक्स्ट संडे एज ही नेवर सीन अ जू बिफोर। अब एक चीज देखना, यहाँ कह रहा है ही इज वेरी एक्साइटेड, क्या करने के लिए एक्साइटेड है, जू देखने के लिए, कब देखने के लिए, नेक्स्ट संडे। अब इससे मतलब क्या समझे, अभी तक उसने जू देखा नहीं है, ठीक है, अभी तक उसने देखा नहीं है, अभी वो देखेगा कब, नेक्स्ट संडे, एज ही नेवर सीन अ जू बिफोर, ठीक है। अब कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ, इस बिफोर को हमें लगाना है या इस बिफोर को हटाना है, बताओ, इस बिफोर को लगाना है या इस बिफोर को हटाना है, बच्चे जल्दी से बताओ। He is very excited to see the Jew next Sunday as he never seen a Jew. Before लगेगा या हटेगा, मेरे हिसाब से तो हटेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। दूसरी बात, he is rather tense, ठीक है, मतलब rather बेसिकली क्या होती है, एडवर्ब होती है, मतलब वो जो टेंस होता है, मतलब जो उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, टेंशन होती है, एक तरीके से ना के बराबर होती है, ठीक है, बिकॉज ही हैज फेस सच अ प्रॉब्लम,
क्योंकि वो इसके पहले भी इस तरह की समस्याओं को झेल चुका है, मतलब ही हैज फेस सच ए प्रॉब्लम बिफोर, ठीक है, तो मतलब इसके पहले की भी ये समस्याएं झेल चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बिफोर। तो समझना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेंशन ना के बराबर होती है, क्यों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम पहले से झेल रहे हैं, एक और आ जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो यहाँ पे बिफोर हो जाएगा। तो ये देखो कॉन्सेप्ट था, तुम लोगों को आई थिंक कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वगैरह तुम्हें बिल्कुल। तो बेटा आओ, ये टाइप 7 हो गया था, आओ यहाँ पे टाइप 8, आओ थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाते हैं तुम्हारे। ठीक है, हाँ जी, चलो अब यहां पे आओ, ये जो अभी अब थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन के थ्रू सब समझ में आ जाएगा। ये लिखा है फॉर, ये लिखा है सिंस, ठीक, ये जो हमारी फॉर होती है मैंने बताया था किसके लिए यूज होता है, ड्यूरेशन, ये जो सिंस होता है ये किसके लिए यूज होता है, पॉइंट। एक बात मैंने और बताई थी, ड्यूरेशन किसका रिप्लाई होता है, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, और मैंने बताया था पॉइंट किसका रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई होता है, यही मैंने बताया था, ठीक, हमने बताया था कि यहाँ पे ये पॉइंट व्हेन का रिप्लाई होता है, ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। अब बच्चे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे 2 आवर्स है, 40 मिनट्स है, 3 डेज है, सेंचुरीज है, डिकेड्स है, अ शॉर्ट टाइम है, लास्ट वीक है, लास्ट डे है, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम है, 10 ईयर्स है, मेनी मंथ्स है, एज है, सेवरल वीक्स है, इनके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। या तुम ऐसे कह सकते हो, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो हमारी क्या होती है बच्चे, न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखो तुमने 2 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। डिकेड मतलब क्या होता है, डिकेड शायद किससे रिलेटेड होता है, 10, सेंचुरी किससे रिलेटेड होता है, 100, राइट। अब यहाँ कह रहा मेनी मंथ्स, मेनी मंथ्स क्या नंबर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे भी नंबर्स की बात कर रहा है, सेवरल वीक्स यहाँ भी किसकी बात कर रहा है, नंबर्स की बात कर रहा है। जब हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात करते हैं तो हम वहां पे ड्यूरेशन यानी फॉर का यूज करते हैं। लेकिन हम जब हम पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस, जो किसका रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई होता है। ये किसका रिप्लाई होता है, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। जैसे 2 o'clock है, 3 PM है, संडे है, टुडे है, चाइल्डहुड है, बर्थ है, समर है, विंटर है, 15 अगस्त है, स्टरडे है, टुडे है, मॉर्निंग है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है। और जैसे कोई बच्चे इवेंट आ गया, जैसे आई केम हियर, अभी मैंने इवेंट के बारे में बताया था, ठीक है, तो ये जो हमारे इवेंट वगैरह होती हैं, इनके लिए क्या यूज करते हैं, सिंस। ये सारी बातें अपनी जगह पे, ठीक। अब लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे वो अपनी जगह पे, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू हमें चीजें और प्रैक्टिकल समझ में आएगी, ठीक है। चल अब देखना यहां पे, क्वेश्चंस पे आ जाओ। चल अब देखो यहां पे तुम्हें धीरे धीरे सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। लिखा हुआ आई एम टीचिंग फॉर 3 आवर्स, पहले एक बात बताओ, ये 3 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 आवर्स लिखा हुआ है, या सीधे सीधे देख लो, ये हमारी एक न्यूमेरल वैल्यू लिखी है 3 आवर्स, ठीक है, ये हम इसके लिए फॉर यूज करेंगे, खैर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो 3 घंटे है, ये जो 3 आवर्स लिखा है, ये टाइम का कंप्लीशन बता रहा है, ये टाइम का क्या बता रहा है, कंप्लीशन। मैंने तुम लोगों से क्या बताया था, अगर टाइम कंप्लीट बताए, ठीक है, ये क्या बता रहा है, टाइम का कंप्लीशन बता रहा है। अगर टाइम कंप्लीट हो, एक्शन इनकम्प्लीट हो, तो क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां लिखो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक। अब यहां क्या लिखा है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो अ लॉन्ग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा टाइम है, टाइम कंप्लीट है, मतलब हम एक लंबे समय से इंग्लिश सीख रहे हैं, और मतलब एक लंबे समय हो गया है इंग्लिश सीखते हुए, ये टाइम कंप्लीट है, और सीखने का काम अभी भी जारी है। तो यहाँ पे लिखो आई हैव बीन लर्निंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो ढंग का क्वेश्चन आएगा मैं वो बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे भी एन आर लिखा हुआ है, तो एन आर के लिए क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, चलो ये तुम्हारा सही है। लेकिन यहाँ पे ये टाइम का कंप्लीशन बता रहा है, अगर बच्चे टाइम का कंप्लीशन बताए, ठीक, एक्शन इनकम्प्लीट हो, तो किस में बनता है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो ये बात मैं तुमको बता चुका हूं, इस बात को समझ लेना। जैसे मैंने लिखा कि ही इज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, जैसे मैंने लिखा ही इज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो अब एक चीज देखो, ये जो फॉर 2 आवर्स है ये टाइम का कंप्लीशन है, ठीक है, ये टाइम का कंप्लीशन है और एक्शन का इनकम्प्लीशन है, मतलब वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ये 2 घंटे का काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब पढ़ते हुए उसको 2 घंटे हो चुके, ये तो कंप्लीट है, लेकिन ये एक्शन जो है वो एक्शन इनकम्प्लीट है। एक्शन क्या है? एक्शन इनकम्प्लीट है। तो ही इज नहीं, ही हैज बीन रीडिंग। बस वही बात मैं यहां बता रहा हूं कि अगर टाइम का कंप्लीशन शो करे, एक्शन इनकम्प्लीट, टाइम का कंप्लीशन और एक्शन इनकम्प्लीट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही इज वेटिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर तो सही लिखा हुआ है, यहां क्या लिखो? ही हैज बीन वेटिंग। क्लियर? चल, इतनी बातें अगर तुम लोग को समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर करो जल्दी से तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो जल्दी से तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये तुम आंसर करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम बताओगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और ये जो इजी वाले हैं ये तुम्हारे नाम। ठीक, मैं कौन सा बताऊंगा? मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तुम करोगे और क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था ये जो वेन का रिप्लाई होता है, वेन का रिप्लाई क्या होता है? पॉइंट होता है, ठीक है। और जो हमारा हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, जो हमारा हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। ठीक, ये जो हमारा वेन का रिप्लाई होता है वो पॉइंट होता है, जो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है वो ड्यूरेशन होता है। अच्छा, पॉइंट क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक, अच्छा अब एक चीज और समझना कि ये जो हमारी हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है फॉर प्रेपोजिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेन का रिप्लाई होता है वो हम सिंस प्रेपोजिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग, तो यहां पे सिंस तो होगा नहीं, यहां पे होगा फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वेटिंग। राइट? क्लियर? चल, यहां देखो इट हैज बीन रेनिंग सिंस या फॉर लास्ट डे या लास्ट डे। देखो इसको समझने की कोशिश करना तुम लोग, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, अब अगर मैं जब बात करूंगा सिंस की तो सिंस के साथ मैं यूज करूंगा अगर मैं बात करूंगा सिंस की तो सिंस के साथ मैं यूज करूंगा लास्ट डे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा फॉर की तो फॉर के साथ मैं यूज करूंगा लास्ट अ डे। ठीक है, अब इस बात को समझना ऐसा क्यों हम सिंस के साथ लास्ट डे यूज करते हैं या हम इसके साथ लास्ट डे का यूज करते हैं। आज तारीख कौन सी है? आज डेट है तुम्हारी 6 तारीख। ठीक है, अब ये 6 तारीख है आज। ठीक, 6 दिसंबर। अगर मैं तुमसे बोलूं लास्ट डे कौन सा था, लास्ट डे जस्ट उसके एक दिन पहले का होगा। कौन सा? 5 तारीख, यानी 5 दिसंबर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आज 6 तारीख है, 6 दिसंबर, और तुमसे मैं बोलूं लास्ट अ डे। ठीक है, अगर मैं, ध्यान से समझना मेरी बात का, लास्ट डे का मतलब होता है प्रीवियस डे। लास्ट डे का मतलब क्या होता है? प्रीवियस डे। तो अगर आज 6 तारीख है और अगर मैंने तुमसे बोला लास्ट डे, तो लास्ट डे का मतलब हम पिछले दिन की, एक दिन पहले, प्रीवियस डे की बात करें। हम किसकी बात करें? 5। ये तो सर्टेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंस लास्ट डे लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं लास्ट अ डे, अब लास्ट डे में देखो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्योंकि रीजन क्या है, लास्ट अ डे जो हम लिखते हैं तो इसमें जो ये अ लिखा होता है ये हमारी क्या होती है? इंडेफिनिट आर्टिकल होती है। क्या होती है हमारी? इंडेफिनिट आर्टिकल होती है। तुम्हें पता है कि जो हमारी द होती है, द हमारी डेफिनिट आर्टिकल होती है, जो हमारी अ होती है वो हमारी इंडेफिनिट आर्टिकल होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो ये इन जनरल बात कर रहा है, हमें लास्ट डे से ये नहीं पता चल रहा है
बात तो एक ही दिन की हो रही है, लेकिन वो कौन सा दिन है, 5 तारीख है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये बात हमको नहीं पता चल रही है। तो इसलिए हम इसके साथ क्या लिख लेते हैं, फॉर। और जो हम लास्ट डे की बात करते हैं तो 6 के बाद हमको पता है 6 के पहले की बात कर रहा है, 5 की ही बात कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंस। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक बात तुम लोग को समझ में आ गई? बताओ, यहां तक बात तुम लोग को क्लियर है? आगे अब बताओ, ये यहां पे क्या होगा, इट हैज बीन, क्वेश्चन नंबर 9 में सिंस होगा या फॉर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में सिंस होगा या फॉर होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, ये तुम लोग आंसर करो, ये आंसर तुम लोग करो। मैं तुम लोग के कमेंट देख रहा हूं, ये आंसर करो तुम लोग। बफरिंग हो रहा है, किसकी किसकी तरफ बफरिंग हो रहा है भाई? यार मेरी तरफ तो बफरिंग नहीं हो रहा है, रुको एक बार मैं भी देखता हूं। बफरिंग हो रहा है? नहीं यार बफरिंग नहीं हो रहा है, देखो बफरिंग हो रहा है भाई। देखो सही चल रहा है, वीडियो देखो बढ़िया चल रहा है, कोई बफरिंग नहीं हो रही है मेरी तरफ तो बफरिंग नहीं हो रहा है, रुको एक बार मैं भी देखता हूं। देख लो वैसे तुम लोग एक बार, ठीक है, जैसा हो मुझे बता दो। क्या बता रहे हो तुम लोग? 10 में सिंस होगा और सिंस, ठीक है चलो आंसर हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ना तो यहां सिंस होगा ना तो यहां फॉर होगा, ना तो यहां सिंस होगा ना तो यहां फॉर होगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ ना तो सिंस होगा ना तो फॉर होगा, दोनों नहीं होगा, सिंस फॉर दोनों नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरी एक बात समझना, ये है ए और ये है बी, ठीक, ये कोई एक पर्सन है, ये ए है, ये कोई पर्सन है जो बी है, ठीक है। अच्छा मैंने तुमसे कहा कि इसने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है, या मैं पहले बी को हटा देता हूं, ठीक है, ये कोई ए पर्सन है, मैंने आपसे कहा कि इसने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है, तो एक बात बताओ, अगर इसने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है तो क्या इसने व्हाइट पहनी होगी? मैंने क्या कहा, एक कोई पर्सन ए है और मैंने कहा कि इसने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है, अगर इसने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसने व्हाइट पहनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ भी पहन सकता है, हो सकता है इसने ग्रे पहनी हो सकता है कि इसने ब्लू पहनी हो सकता है कि इसने रेड पहनी हो, कुछ भी पहन सकता है। तो ऐसा जो नहीं कि ब्लैक ब्लैक नहीं पहना तो व्हाइट ही पहनेगा, मेरे बात को समझना, ठीक है। अब समझने वाली क्या बात है, अच्छा एक चीज बताना, जैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं, ठीक है, एक एक मूवी थी, ठीक है, एक मूवी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, ठीक है, एक मूवी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, ठीक है, तुम लोगों ने देखी होगी। इस मूवी में एक डायलॉग था, एक मूवी में एक डायलॉग था कि आयरन मैन ने बोला उससे कि जो मैं करता हूं उसको मत करना, और जो मैं नहीं करता उसको बिल्कुल मत करना। इसका मतलब उसके पास कुछ करने के लिए बचा? सोच के बताओ, उसने कहा जो मैं करता हूं उसको मत करना, जो मैं नहीं करता उसको बिल्कुल मत करना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके लिए कुछ बचा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये लोग कहते हैं ना, जो ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया नहीं होती, इस ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक ग्रे पार्ट होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब उसके पास कुछ करने के लिए बचा, अगर वो ध्यान से देखे समझे तो उसमें से भी कुछ करने के लिए निकल जाएगा, राइट? हाँ, ये यॉर्कर नहीं है, ये चलो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो कहने का मतलब नहीं, अगर किसी ने ब्लैक शर्ट नहीं पहनी है तो जरूरी नहीं कि वो व्हाइट पहना होगा, वो कुछ भी पहन सकता है, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी एक ग्रे पार्ट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम लोग ऐसे पढ़ते हो, अगर टाइम हमारी सर्टेन है, सर्टेनिटी को शो करती है तो सिंस लगा देते हो, ठीक है। अगर तुम पढ़ते हो अनसर्टेनिटी को शो करती है तो तुम क्या लगा देते हो, फॉर लगा देते हो। लेकिन कुछ ऐसी टाइम होती है ना तो सर्टेनिटी बताती है ना तो अनसर्टेनिटी बताती है, कुछ नहीं बताती।
ना तो, ठीक है, ना तो सर्टेन टाइम को शो करेगा, ना तो अनसर्टेन टाइम को शो करेगा। तो जैसे ये टाइम इमेमोरियल है या एशियन टाइम है, इसका मतलब होता है अति प्राचीन समय, अति प्राचीन काल, ठीक है। तो अब ये बहुत प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो वो ना तो हम डिसाइड कर पाएंगे वो सर्टेन है या अनसर्टेन है। जब हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि सर्टेन है या अनसर्टेन है, तो सिंस फॉर तो लगेगा ही नहीं, लगाओ फ्रॉम, यहाँ पे क्या लगाओ, फ्रॉम। तो ये भी ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज सर्टेन है नहीं है तो वो अनसर्टेन ही होगी, अगर अनसर्टेन नहीं है तो वो सर्टेन ही होगी, तो उसके बीच का भी कुछ हो सकता है। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन होम कमिंग में ही था, मतलब था ना किसी में, ये डायलॉग था ना, ठीक है। ये याद है, ये याद है, ये याद है कि स्पाइडरमैन होम कमिंग में था। अरे बहुत कूटे जाओगे तुम लोग, समझे, बट ये चीज नहीं याद थी। चलो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब तुम लोग मुझे बताओ, आज पढ़ना चाहोगे कि बाद में पढ़ना चाहोगे? तुम मुझे बताओ, आज पढ़ना चाहोगे कि बाद में पढ़ना चाहोगे? आज पढ़ना चाहोगे कि बाद में? अभी बच्चे नए नए आए हो तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से आया करो तब समझ में आएगा। तो तुम लोग बताओ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज पढ़ना चाहोगे कि बाद में पढ़ना चाहोगे? कब पढ़ना चाहोगे इसे? हेल्प करूं तुम्हारी? बिल्कुल बच्चे, हेल्प करूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। तुम मेरे जो भी वीडियोस है ना, उनको शुरू से देख लो। मेरे वीडियोस को तुम शुरू से देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक मिनट। ठीक है, आज मान जाओ, मान जाओ आज। ठीक है, इसको हम लोग कल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं है, वीडियो बच्चे के पास शुरू से देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत कुछ पढ़ा करके रखा है, प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट में क्या है, अरे क्या हुआ इसको, प्लेलिस्ट में मैंने बेसिक पढ़ा रखा है, ठीक है। पहले बेसिक देखो, फिर उसके बाद ये टेंस की पूरी सीरीज देख लो। उसके साथ मैंने मॉडल्स पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, वहां से तुम अपना देख सकते हो। चलो, बाकी चीजें कल, कल हम एक काम करेंगे। अब एक चीज देखना, कल हम लोग पास्ट इंडेफिनिट शुरू करेंगे, लेकिन कल कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है। तो पास्ट इंडेफिनिट से फ्यूचर, पास्ट से फ्यूचर कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना इस सेशन को, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं आप, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को खत्म होने के बाद अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के जरिए उस सुझाव को अपना दे सकते हैं। अप्रिसिएट करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, उस कमेंट के नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कल हम मिलते हैं। तुम लोग भी अपना ख्याल रखो। आज के लिए सभी लोग को बाय, टेक केयर।